हेलो एवरीवन। तो मुझे आपण मैथमेटिक्स पेडागोजी माराथन क्लास नहीं आसी। यही क्लास रे आमे मैथमेटिक्स सबू सिलेबस को फुल कवरेज करवा ता सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आमे पूरा डिटेल डिस्कशन करवा जहाँकि निश्चित भाव में आपण मानकु ओटीईटी एग्जाम 2025 हेल्प करिवो। तो काला विलंब न करी चलो आमे डिस्कशन करवा। तो प्रथम आम यूनिट 1 को कवरेज करवा जो आम मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल माने विद्यालय रे गणित शिक्षा यही विषय आम डिस्कशन करवा। यही यूनिट रे आम नेचर ऑफ मैथमेटिक्स माने गणितर प्रकृति विषय आलोचना करवा। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स माने गणित शिक्षण उद्देश्य और लक्ष्य कौन से विषय आलोचना करवा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स माने गणित शिक्षार मुख्य उद्देश्य कौन से विषय आलोचना करवा। तो ये यूनिट रे आमे यही सब विषय को डिटेल डिस्कशन करवा। तो चलो आमे आलोचना करवा। तो आमे बेसिक रु स्टार्ट करवा जहाँफल तुमर सब डाउट क्लीयर हो पारिबो आ तुम माने ओटीईटी एग्जाम रे सियोरली क्वालिफाई करि पारिबो। तो आमे बेसिक रु स्टार्ट करवा। तो प्रथम आम देखा जे आमर गणित कौन माने व्हाट इज मैथमेटिक्स यही विषय आम डिस्कसन करवा। तो आमर गणित हूँ गोटे विज्ञान, गणित हूँ गोटे आमर साइंस जहाँद्वारा आम विभिन्न प्रकार ज्ञान आहरण करिथाउ। गणित द्वारा आम विभिन्न प्रकार नॉलेज को एक्वायर करिथाउ। तो आमर गणित हूँ गोटे विज्ञान, गणित हूँ गोटे साइंस। आ मन रखिबो आमर फ्रेडरिक गॉस किए फ्रेडरिक गॉस बोली जड़े साइंटिस्ट थे से कहले मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस माने गणित हूँ विज्ञान जगतर राणी। एक कथा किए कही फ्रेडरिक गॉस कही। मन रखिबो ए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट। आमर ओटीईटी एग्जाम रे क्वेश्चन आसे जे गणित को विज्ञान जगतर राणी कह जाए एक कथा किए कही एक कथा आमर फ्रेडरिक गॉस कही। बुझीगला। तो आमर गणित हूँ गोटे विज्ञान जहाँद्वारा आम विभिन्न प्रकार ज्ञान आहरण करिथाउ। बुझीगला। आ गणित को आम दैनंदिन जीवन में व्यवहार करूँ। आमर दैनंदिन जीवन में जहाँ काम हुए से आम गणित को व्यवहार करूँ। तो गणित हूँ गोटे मौलिक विषय जहाँ जीवनर समस्त क्षेत्र को प्रभावित करिଥାଏ। आ गणित आमर जुक्तियुक्त चिंता को विकास करे, आमर लॉजिकल थिंकिंग को गणित आमर विकास करे। परीक्षार क्वेश्चन आसिबो जे आमर लॉजिकल थिंकिंग डेवलपमेंट करिबारे किए सहायता करे। लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करिबारे आमर गणित सहायता करे। आउ गणित क्या कह जाए ना जो शास्त्र जुक्तितर्क विश्लेषण चिंता कल्पना अमूर्त भावना प्रतिष्ठा होई शिक्षार्थीर बौद्धिक विकास रे सहायता करे ताको आमर गणित कह जाए। गणित कौन करे ना पिलार जुक्तियुक्त चिंतन को बढ़ाई, जुक्तितर्क दक्षता बढ़ाई, विश्लेषण दक्षता बढ़ाई माने एनालिटिकल पावर को डेवलपमेंट कराए। गोटे पिलार चिंता शक्ति को माने इमेजिनेशन शक्ति को विकास कराए। गोटे पिलार अमूर्त भावना माने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को विकास करिबारे किए सहायता करे ना आमर गणित सहायता करे। गणित कौन करे ना पिलार बौद्धिक विकास रे सहायता करे। तो यह हूँ आमर गणित। बुझीगला। बेसिकली मन रखिबो गणित हूँ गोटे आमर विज्ञान जहाँ आमको ज्ञान आहरण करिबारे सहायता करे। तेणु गणित को आमर विज्ञान जगतर राणी कह जाए माने मैथमेटिक्स इज ए क्वीन ऑफ साइंस। मन रखिबो एई जिनसटा एक कथा किए कहिथिले फ्रेडरिक गॉस कहिथिले। बुझीगला। यह हूँ गणित। देन आम देखा जे आमर एनसीएफ 2005 रे क्यों एनसीएफ 2005 रे गणित विषय कौन कहुई से विषय बर्तमान आम देखा। एनसीएफ रो फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो आमर एनसीएफ 2005 कहला प्रत्येक पिला गणित शिक्षा ग्रहण करें और प्रत्येक पिला गणित शिक्षा ग्रहण करने आवश्यक माने सबू पिला आमर गणित शिखिपारे आ सबू पिला गणित शिखा दरकार। एक कथा किए कही एनसीएफ 2005 कही। देन आम देखा जे आमर दैनंदिन जीवन में गणितर आवश्यकता कौन, कहीं आम गणित शिखा, गणित ज्ञानर आवश्यकता गुड़िकर केते गुड़िया दिग आम देखा। तो आम दैनंदिन जीवन में गणित को व्यवहार करूँ, आमर सबू कम आम गणित को व्यवहार करूँ। गोटे पिला तार खेल में गणित को व्यवहार करे। गोटे पिला जमीती लुडु कैरम चेस फुटबॉल यही सब खेल से गणित को व्यवहार करे। से जानतरे किंबा अजाणतरे हो से गणित को व्यवहार करे। आमे आमर दैनंदिन जीवन में व्यवहार करूँ। गोटे जिनस को किणबारे हाट बजार सौदा किणबारे आम गणित को व्यवहार करूँ। सेमिति गोटे साधारण मनीष तार पारिश्रमिक हिसाब करिबारे मध्य गणित को व्यवहार करे। तार मजूरी केते ताकू हिसाब करिबारे से गणित को व्यवहार करे। सेमिति गोटे कृषक गोटे श्रमिक गोटे दोकानी सबू क्षेत्र में गणित को व्यवहार करे। सेमिति आमे जो जिनिस किणु से जिनिस रे लाभ केते क्षति केते ताहा आमे केउथिरे जानू ताहा आमे गणित द्वारा जानिथाउ। बुझीगला। सेमिति
आमे नीतिदिनिया जीवन रे आमे गणित को व्यवहार करूँ गोटे जिनस को आकलन करिबारे गोटे जिनस को विचार करिबारे आमको गणित साहाय्य करे। गोटे मैरेज रे केते खर्च होबो ताहा आकलन करिबारे किए साहाय्य करे ना गणित साहाय्य करे। तो आमे दैनंदिन जीवन रे गणित को सबु क्षेत्र रे व्यवहार करूछु बुझियला। तो मु कहिथिल तो मानकू जे हमर फ्रेडरिक गॉस कोन कहिथिले ना गणित हेउची विज्ञान जगतर रानी। मने रखिबो परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो जे गणित को विज्ञान जगतर रानी किए कहिथिले फ्रेडरिक गॉस कहिथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट हमर ओटीटी एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ए क्वेश्चन आसी आ आगो को मध्य ए क्वेश्चन टी आसीबो बुझियला। देन आमे देखिबा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स माने गणितर प्रकृति कोन गणितर स्वरूप कोन से विषय रे वर्तमान आमे आलोचना करिबा। तो गणितर प्रथम प्रकृति है गणित होउछि हमर युक्ति संगत माने मैथमेटिक्स होउछि हमर लॉजिकल। गणित रे जहाँ भी अछि सबु हमर लॉजिकली अछि माने युक्ति रे अछि। गणितर सबु जिंस को हमर प्रूव कराइछि प्रमाण कराइछि। गणित रे जहाँ हमर तर्क अछि जहाँ सूत्र अछि जहाँ धारणा अछि से सबु को हमर प्रमाण कराइछि प्रूव कराइछि। तमे जो a + b रो होल स्क्वायर सूत्र a² + 2ab + b² गुह ताहा को मध्ये हमर प्रूव कराइछि। तो गणित रे जहाँ भी अछि ताहा हमर लॉजिकली अछि प्रूव कराइछि से गुडी को। तेणु गणित होउछि हमर युक्ति संगत माने लॉजिकल बुझियला। तो यह होउछि गणितर गोटे गुण। समिति गणितर आ गोटे गुण हला गणित होउछि सांकेतिक परिप्रकाश माने मैथमेटिक्स इज सिंबॉलिकल। गणित को आमे संकेत द्वारा प्रकाश करि परिबा। गणितर बड़ बड़ जिनिस को आमे संकेत द्वारा प्रकाश करि परिबा। तो माने जानिथिबो गणित रे बहुत सब साइन अछि बहुत सब संकेत अछि। जेमिति जोग रो साइन हला प्लस चिन्ह सेमिति वियोग रो चिन्ह हला हमर माइनस चिन्ह गुणन हरण एमिति गणित रे हमर विभिन्न प्रकार संकेत अछि। तेणु गणित होउछि हमर सिंबॉलिकल माने गणित होउछि हमर सांकेतिक परिप्रकाश। गणित को आमे संकेत द्वारा प्रकाश करि परिबा। आ आमे संकेत द्वारा प्रकाश करिबा द्वारा आमे इजीली ताकू बुझी पारू सहज रे आमे पढ़ी पारू बुझियला। सेमिति गणितर आ गोटे गुण हला हमर गणित होउछि हमर संक्षिप्त अभिव्यक्ति माने प्रिसाइज एक्सप्रेशन। एहा होउछि गणितर आ गोटे नेचर। प्रिसाइज एक्सप्रेशन माने गणित को आमे संक्षिप्त करी लिखि परिबा माने शॉर्टली लिखि परिबा। मु गोटे एग्जांपल दउछि मु तमको कहिली 3 रे 5 को जोग करो कोन 3 रे 5 को जोग करो। देखो केते बड़ लाइन हला या को मु गणित रे शॉर्टली लिखि परिबी केमिते लिखिबी 3 + 5 कोन 3 + 5। तो मु कोन करली ना गणित रे याकू शॉर्टली लिखि पारली संक्षिप्त रे लिखि पारली। तेणु गणित होउछि हमर प्रिसाइज एक्सप्रेशन बुझियला। तो गणित होउछि हमर संक्षिप्त अभिव्यक्ति काहे कि ना गणित रे आमे बड़ बड़ वाक्य को शॉर्ट रे लिखि परिबा। आ ई जगह रे हमर विलियम शेक्सपियर गोटे डेफिनेशन देले गोटे संज्ञा कहिले। अब से संज्ञा हला ब्रेविटी इज द सोल ऑफ व्हिट कोन ब्रेविटी इज द लिखि दउछि मन रखो। तो माने भी कॉपी और पेन रे लिखि दियो जे हमर ब्रेविटी कोन ब्रेविटी इज द सोल ऑफ व्हिट कोन ब्रेविटी इज द सोल ऑफ व्हिट। ए जिनसडा हमर शेक्सपियर कहिले को जगह रे कहिले संक्षिप्तता जगह रे कहिले माने यार ओडिया माने हला संक्षिप्तता हेउछि बुद्धि और धी शक्तिर आत्मा कोन संक्षिप्तता हेउछि बुद्धि और धी शक्तिर आत्मा। एक कथा किए कहिथिले विलियम शेक्सपियर कहिथिले। परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ व्हिट या किए कहिथिले या हमर शेक्सपियर कहिथिले। सेमिति गणितर आ गोटे नेचर हला अमूर्त चिंतन माने एब्स्ट्रैक्शन। गणित द्वारा आमे अमूर्त चिंतन करि पारू जो जिनसटा आम आखि आगे नहीं ता कथा मध्य आमे चिंता करि पारू। तेणु गणित होउछि हमर अमूर्त चिंतन। मु 3 कहिबी 3 बोली किछि जिंस अछि कि किछि जिंस नहीं 3 होउछि हमर अमूर्त। गणित द्वारा आमे अमूर्त चिंतन करि पारू जो जिनसटा आम आखि आगे नहीं ताकू मध्य आमे चिंता करि पारू। तेणु गणित होउछि हमर अमूर्त चिंतन। सेमिति गणितर आउ गोटे नेचर हला निर्दिष्टता माने एक्जाक्टनेस। गणित रे गोटे निर्दिष्ट उत्तर अछि जदि से उत्तर आसिला नहीं तबे सेटा भूल हबो जदि आसिला तबे ठीक हबो। गोटे मैथ प्रॉब्लम को 5 जण सॉल्व कले मध्य तार आंसर सेम आसीबो माने 5 जनकर आंसर सेम आसीबो। तेणु गणित होउछि हमर एक्जाक्टनेस माने निर्दिष्टता। गणित रे गोटे निर्दिष्ट उत्तर अछि यह साहित्य नहीं जे हमर समस्त अलग अलग जिंस लिखिबे यह होउछि गणित। गणित रे हमर गोटे एक्जाक्ट आंसर आसीबो बुझियला। सेमिति गणितर आ गोटे नेचर हला श्रृंखला और निर्दिष्ट क्रम माने गणितर गोटे प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस अछि। गणित रे सब जिंस हमर गोटे सीक्वेंस रे हुए बुझियला। तो माने देखिथिबो गणित रे आगे हरण हुए हरण पर गुणन हुए गुणन पर जोग हुए जोग पर वियोग हुए। तो गणित रे गोटे प्रॉपर सीक्वेंस अछि बर ह गु मि फे एमिति तमे गोटे मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करिवो।
तो गणित रे आमर प्रॉपर सीक्वेंस आ ऑर्डर अछि बुझिहेला। सेमिति गणितर आ गोटे नेचर है पैटर्न जहाँ कोडियर आमर संरचना कह जाए। गणितर गोटे संरचना अच्छी। तमें जदि गोटे प्रजापति करिवो तेबे प्रजापतिर गोटे पाख तमें एमिति करिवो आ गोटे पाख तमें एमिति करिवो, एमिति हबो कि हबनी कहीं ना ए पाखरे तमें जेमिति करिवो ए पाखरे मध्य सेमिति करिवो। तो गणित रे आमर गोटे संरचना अच्छी। ए जिनसटा आमर गणित शिखाए बुझिहेला। तो गणितर यह मध्य होउछि गोटे नेचर। तमें ये नेचर को टिके मन रखिबो। परीक्षा रे केमिति क्वेश्चन आसीबो, परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो निम्नलिखित मध्यरु केउटी गणितर प्रकृति नुहे, केउटी गणितर स्वरूप नुहे। तेणु तुमने सबू नेचर को टिके मन रखिबो। परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो निम्नलिखित मध्यरु केउटी गोटे गणितर स्वरूप नुहे। ऑप्शन रे थिबो लॉजिकल कोन थिबो, लॉजिकल थिबो, सिंबॉलिक थिबो, एब्स्ट्रैक्ट थिबो आउ थिबो मल्टीपल आंसर। कोन मल्टीपल आंसर कोडा आंसर हबो रे? ऑप्शन डी हबो आंसर। काहे कि ना मल्टीपल आंसर ए हमर गणितर स्वरूप नुहे बुझिहेला। तेणु तुमने गणितर सबू नेचर को टिके मन रखिबो। आ गोटे कथा मु कही नाही जे हमर जो अमूर्त चिंतन माने एब्स्ट्रैक्शन जो गणितर नेचर अछि एई जगह रे लेबर्स गोटे हमर डेफिनेशन देइथिले। आ से डेफिनेशन हला अमूर्तता हेउछि गणितर बळ माने एब्स्ट्रैक्शन हेउछि गणितर पावर। ए कथा किए कहिथिले? लेबर्स कहिथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसे। आ ओटीटी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिबो सेइथिरे ए क्वेश्चन टी थिबो। आ ई क्वेश्चन टी हमर वर्तमान जो हमर ओटीटी एग्जाम बो सेथिरे मध्ये आसी पारे। तेणु तुम माने ए डेफिनेशन को टिके मन रखिबो बुझिहेला। देन आमे देखिबा प्राथमिक शिक्षा स्तर रे गणित शिक्षार गुरुत्व। काहेकि आमे प्राथमिक स्तर रे गणित शिक्षा देबा तार इंपोर्टेंस कोन ताहा वर्तमान आमे देखिबा। तो हमर सभ्यतार प्राक कालरू लिखन पठन और गणित को आश्रय करी आमर आनुष्ठानिक शिक्षा आरंभ होइतिला। तो आमर पुरातन काल रे लिखन पठन और गणित एई तीनोटी जिनिस को आश्रय करी आमर आनुष्ठानिक शिक्षा आरंभ होइतिला। तो आमर पूर्वतन कालरू आमर प्राक कालरू आमे गणित गोटे विषय भाव में ग्रहण करि आसछु आउ आमे गणित को शिक्षा दउछु बुझिहेला। आमर दैनंदिन जीवन रे आमे गणित को व्यवहार करू। आम जीवन रे संख्या गणना रे गणितर आवश्यकता बहुत रही। आमे संख्या गणिबारे, संख्या को हिसाब करिबारे, टंका पैसा हिसाब करिबारे गणित को व्यवहार करू। तेणु गणित आमर बहुत दरकार बुझिहेला। पिलाटी दिनरू आरंभ करी जीवन सारा प्रत्येक क्षेत्र रे प्रत्येक दिन आमे किछि ना किछि जगह रे आमे गणित को व्यवहार करू। आमे गणिबारे गणित को व्यवहार करू बुझिहेला। गणित शास्त्र जे केवल गाणितिक ज्ञान दक्षता जगाई न थाए ताहा आमको अध्ययन करने द्वारा पिलार व्यवहार रे मध्य परिवर्तन आसता है। गणित शिक्षा द्वारा गोटे पिलार व्यवहार रे परिवर्तन आसता है। से हिसाब भल भाव में करिपारे, से ठकेईर शिकार होई न थाए बुझिहेला। तो गणित आमको गाणितिक ज्ञान आ दक्षता जगई थाए ता सहित आमर व्यवहार को से परिवर्तन कराई थाए बुझिहेला। ता छड़ा गणित शिक्षा द्वारा आमर अमूर्त धारणा आउ सांकेतिक व्यवहार मध्य आमर विकसित होता है। माने आमे विभिन्न क्षेत्र में संकेतर व्यवहार करूँ और आमे अमूर्त चिंतन करूँ माने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करूँ। यह बहुत इंपोर्टेंट। गणित गोटे पिलार एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग माने अमूर्त चिंतन यही दक्षता विकास करेई थाए बुझिहेला। ता छड़ा आमको ये गणित संख्या पर गोटे संपूर्ण अभिव्यक्ति को प्रकाश करिबारे सहायता करे। गोटे बड़ बड़ कथा को संख्या पर प्रकाश करिबारे किए सहायता करे? गणित सहायता करे। तेणु आमे प्राथमिक स्तर रे गोटे पिला को गणित शिक्षा देबा। यह होउची गणित शिक्षार गुरुत्व। काहेकि आमे शिक्षा देबा? काहेकि ना आमर दैनंदिन जीवन रे आमे गणित को व्यवहार करूँ। गणित बिना आमे बंची परिबा नहीं। संख्या गणिबा ठारू आरंभ करी सबु काम रे आमे गणित को व्यवहार करूँ। आमर जो सैटेलाइट लॉन्च होउची सेथिरे मध्ये आमर गणित को व्यवहार कराउची बुझिहेला। ता छड़ा गणित आमर अमूर्त चिंतन सांकेतिक परिप्रकाश यही दक्षता विकास करे। गोटे बड़ बड़ कथा को आमे केमिति संक्षिप्त रे प्रकाश करि परिबा ताहा मध्ये हमकु गणित शिखै थाए बुझिहेला। तेणु आमे प्राथमिक स्तर रे गोटे पिला को गणित शिक्षा देबा। देन आमे देखिबा जे आमर समस्या समाधान गणित। गणित कोन करे ना हमकु समस्या समाधान करिबारे सहायता करे। प्रॉब्लम सॉल्विंग रे गणित हमकु सहायता करे। यह भी बहुत इंपोर्टेंट मने रखिबो। गणित आमको कौन करे ना प्रॉब्लम सॉल्विंग करिबारे सहायता करे। गोटे समस्या को आमे केमिति सॉल्व करिबा ताहा किए शिखाए ना हमको गणित शिखाए बुझिहेला। धरा जाऊ आम पाखरे गोटे प्रॉब्लम आसिले कौन हेबा? आमे डरी जिबा कि? डरी जिबानी। कौन करिबा ना तार समाधान करिबा। केमिति आमे समाधान करिबा ता पई आमे चेष्टा करिबा। ता पई आमे कौन करिबा ना किछि अनुमान रो सिद्धांत देबा। आमे अनुमान रो सिद्धांत देली
से सिद्धांत भूल भी हो पारे ता ठीक भी हो पारे जदि आमर जो अनुमान सिद्धांत आम देथिबा ताहा भूल हो ताको आम कौन करवा रिजेक्ट करदेबा भूल हो गले ताको आम रिजेक्ट करदेबा जदि अनुमान आमर ठीक हो गला ताको आम ग्रहण करवा यह हूँ आमर प्रॉब्लम सॉल्विंग गणित आमको समस्या समाधान करिवारे सहायता करे आमर प्रॉब्लम सॉल्विंग यही कैपेसिटी आमर डेवलपमेंट करे बुझीगला आउ गोटे जिनस गाणितिक ढंग से चिंता करवा माने एबिलिटी टू थिंक मैथमेटिकली गोटे जिनस को आम केमी गाणितिक ढंग से चिंता करवा ताहा किए शिखाए ना आमको गणित शिखाए आ मन रखिबो आमर जो एनसीएफ 2005 रही से एनसीएफ 2005 कहला मैथमेटाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन्स थिंकिंग प्रोसेस माने गोटे पिलार चिंता को कौन करवा ना आम गाणितिकरण करवा एक कथा किए कही एनसीएफ 2005 कही मन रखिबो यह बहुत इंपोर्टेंट मैथमेटाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन्स थिंकिंग प्रोसेस एक कथा किए कही एनसीएफ 2005 कही बुझीगला तो यही सब रही आमर गणितर प्रकृति विषय देन आम देखा एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स गणित शिक्षार लक्ष्य कौन गणित शिक्षार उद्देश्य कौन से विषय बर्तमान आम डिस्कसन करवा तो प्रथम आम जाना जे आमर एम माने लक्ष्य कौन तमें भविष्य में कौन हम टीचर हम तेणु तुम एम है कौन एम है टीचर हवा तमें टीचर हाँपाई जो सब जिनस कर आमर ऑब्जेक्टिव्स माने उद्देश्य तमें टीचर हाँपाई कौन कर ओटीईटी एग्जाम देव तुम्हें बीएड कर तुम्हें अस्टेट क्वालिफाई कर तेणु तुम ओटीईटी एग्जाम क्वालिफाई करवा अस्टेट क्वालिफाई करवा यह हूँ तुम उद्देश्य तुम एम को पाइबापी तुम्हें कौन कर तुम उद्देश्य बुझीगला लक्ष्य हूँ गोटे आमर ब्रॉडर टर्म आ उद्देश्य हूँ गोटे आमर नेरो टर्म मन रखिबो एम है पूरा फुल कॉन्सेप्ट तुम्हें टीचर हम यह हूँ तुम एम तुम्हें टीचर हाँपाई कौन कर प्रथम तुम सीटी कर बीएड कर बीएड कलापर ओटीईटी क्वालिफाई कर ओटीईटी क्वालिफाई कलापर जेटी पाइब देले जाई तुम टीचर हम तुम्हें टीचर हाँपाई कौन कल ताहा हूँ तुम उद्देश्य सेमिति आमर शिक्षा क्षेत्र में तुमर गोटे लक्ष्य को पूरा करने तुम्हें जहाँ कर ताहा हूँ आमर उद्देश्य कौन उद्देश्य आमर लक्ष्य हूँ गोटे ब्रॉडर टर्म ब्रॉडर कॉन्सेप्ट उद्देश्य है गोटे नेरो कॉन्सेप्ट बुझीगला तापरे आमर जो लक्ष्य रही गणितर लक्ष्य को जॉर्ज पोलिया दुई भाव में विभक्त करिसेंती माने जॉर्ज पोलिया गणितर दुईटी लक्ष्य कहिसेंती गोटे है संकीर्ण लक्ष्य जहाँ इंग्राजी आमर नेरो एम कहुए आ गोटे है आमर बृहत्तम लक्ष्य जहाँ को आमर ब्रॉडर एम कहुए परीक्षा क्वेश्चन आसो जे गणितर लक्ष्य को दुई भाग में किए विभक्त करिसेंती तो आमर जॉर्ज पोलिया करिसेंती कौन कौन गोटे है नेरो एम आ गोटे है आमर ब्रॉडर एम संकीर्ण लक्ष्य कौन आसो संकीर्ण लक्ष्य आम दैनंदिन जीवन में जो गणित व्यवहार करूँ ताहा आसो माने जोग वियोग गुणन हरण यही सब जिन शिखा हूँ आमर नेरो एम माने संकीर्ण लक्ष्य गोटे पिला व्यवहारिक गणित शिखब माने डेली लाइफ गणित शिखब यह हूँ आमर नेरो एम सेमिति बृहत्तम लक्ष्य माने ब्रॉडर एम रे कौन आसो ना गोटे पिला प्रॉब्लम सॉल्विंग करि परिबो माने गोटे समस्यार समाधान करि परिबो तार दैनंदिन जीवन में जो साधारण समस्या रही से समस्या को समाधान करि परिबो यह हूँ गणितर गोटे ब्रॉडर एम सेमिति गोटे पिला पाखरे अन्वेषण प्रवणता माने ह्यूरिस्टिक यही जिनसटा डेवलपमेंट हेबो यह मध्य आमर गणितर गोटे बृहत्तम लक्ष्य गोटे पिला पाखरे अन्वेषण प्रकृति यही प्रकृति को डेवलपमेंट करबा हेउची गणितर गोटे ब्रॉडर एम सेमिति गोटे पिला एस्टिमेशन बा एप्रोक्सीमेशन माने गोटे जिनस को आकलन आ आसन मान निर्णय करि परिबो गोटे मैरेज रे गोटे फंक्शन रे केते पैसा खर्च होबो ताकू से आकलन करि परिबो माने गोटे पिला आकलन करि परिबो एई जिनस डेवलपमेंट करबा यह हूँ गणितर गोटे बृहत्तम लक्ष्य सेमिति ऑप्टिमाइजेशन माने इष्टतमीकरण यह हूँ गणितर गोटे बृहत्तम लक्ष्य ऑप्टिमाइजेशन माने तुम पाखे जो रिसोर्स अच्छी तुम पाखे जो संबल अच्छी से ही संबल को व्यवहार करी तुम गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करिवो यह हूँ आमर ऑप्टिमाइजेशन जहाँ को ओडिया आमर इष्टतमीकरण कहुए बुझीगला सेमिति गोटे पिला आमर पैटर्न माने संरचनार व्यवहार करिवो गोटे चित्र को केमिति आंकिबो सेथिरे से पैटर्न को व्यवहार करिवो माने संरचना को व्यवहार करिवो यह मध्य हूँ गोटे गणितर बृहत्तम लक्ष्य सेमिति गोटे जिनस को केमिति उपस्थापन करिवो ताहा पिला केमिति शिखे ताहा गणित द्वारा शिखिबो यह मध्य हूँ गणितर गोटे बृहत्तम लक्ष्य सेमिति गोटे जिनस को जुक्तियुक्तता सहित प्रमाण सहित दर्शेइबो यह मध्य हूँ गणितर गोटे बृहत्तम लक्ष्य माने गोटे पिला पाखरे रीजनिंग आउ प्रूफ यही एबिलिटी डेवलपमेंट करबा हूँ गणितर गोटे बृहत्तम लक्ष्य
सेमिति संजोग स्थापन करवा माने मेकिंग कनेक्शन विभिन्न प्रकार जिनस मध्य से कनेक्शन स्थापन कर गोटे रिलेशनशिप स्थापन कर गणित सहित त्रिगोणमिति गणित सहित ज्यामिति माने बीजगणित सहित ज्यामिति को बीजगणित सहित त्रिगोणमिति को से रिलेशनशिप रे आनिबो। यह होउची गणितर आउ गोटे लक्ष्य माने मेकिंग कनेक्शन संजोग स्थापन करवा। त्रिगोणमिति सहित एलजेब्रा को मिसई देबो एमिति से विभिन्न प्रकार गणित सहित संजोग स्थापन करिवो। यह मध्ये होउची गणितर गोटे बृहत्तम लक्ष्य। सेमिति गणितर आ गोटे ब्रॉडर एम हला मैथमेटिकल कम्युनिकेशन माने गाणितिक जोगाजोग से तार कथबार्ता रे गणित को व्यवहार करिवो। यह होउची गणितर आ गोटे बृहत्तम लक्ष्य बुझिहेला। तो यही सब जिनस होउची गणितर लक्ष्य बृहत्तम लक्ष्य। बेसिकली मन रखिबो गोटे पिला पाखरे युक्तियुक्त चिंतन विकास करिवो। यह होउची गणितर बृहत्तम लक्ष्य माने गोटे पिला पाखरे लॉजिकल थिंकिंग ए जिनसरा डेवलपमेंट करैबा। यह होउची गणितर बृहत्तम लक्ष्य। सेमिति गोटे पिला तार दैनंदिन जीवन रे केमिति गणित को व्यवहार करिवो आ से केमिति गणित को व्यवहार करी गोटे समस्या को समाधान करिवो। यह मध्ये होउची गणितर आ गोटे बृहत्तम लक्ष्य। पिला केमिति युक्तियुक्त भाबे कथा कहिबो लॉजिकली कथा कहिबो आ लॉजिकली गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करिवो। यह मध्ये होउची गणितर गोटे बृहत्तम लक्ष्य। तो यही सब होउची गणितर लक्ष्य। गणितर मेनली दुईटी लक्ष्य अच्छी गोटे है ब्रॉडर एम आ गोटे है आमर नैरो एम। ब्रॉडर एम को ओडिया आमर बृहत्तम लक्ष्य कहुए नैरो एम को ओडिया आमर संकीर्ण लक्ष्य कहुए। आई दुईटी कैटेगोरी रे किए भाग करथिले यह आमर जॉर्ज पोलिया करथिले बुझीहेला। तो तुम माने गणितर एम आउ ऑब्जेक्टिव विषय भल भाव में बुझीगल। देन आम देखा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स माने गणित शिक्षार निर्दिष्ट उद्देश्य कौन से विषय बर्तमान आम डिस्कसन करवा। प्रथम आम जाना जे आमर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव माने निर्दिष्ट उद्देश्य कौन। तमें गोटे क्लास रे पिला मानकु पाठ पढ़ी सारा पर पिला माने कौन शिखिबे ताहा हेउछि आमर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। धरा जाऊ तमें क्लास रे पिला मानकु भग्नांश पढ़ेइलो तेबे तमर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कौन हम पिला माने लबहर को चिन्हि पारिबे पिला माने सान और बड़ भग्नांश को चिन्हि पारिबे। यह होउछि आमर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। गोटे क्लास तमें पढ़ी सारा पर पिला माने कौन शिखिबे ताहा हेउछि आमर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव माने निर्दिष्ट उद्देश्य बुझीहेला। आउ तमें जेतेबेले निर्दिष्ट उद्देश्य माने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिवो सेतेबेले तमें पाठ विषयर प्रकृति शिक्षार्थी मानकर बयस पूर्व ज्ञान अनुभूति आग्रह पिला मानकर आग्रह पिला मानकर आवश्यकता सामाजिक पृष्ठभूमि शिक्षण शिक्षादान अवधि शिक्षण परिवेश यही सब जिनस को तमें विचार को नब। तमें जेतेबेले स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिवो स्थिर करिवो सेतेबेले तमने यही सब विषय को ध्यान देव। कौन कौन विषय शिक्षार्थी मानकर बयस शिक्षार्थी मानकर पूर्व ज्ञान अनुभूति पिला माने पूर्वर कौन जानिछंती पिला मानकर आग्रह पिला मानकर आवश्यकता पिला मानकर सामाजिक पृष्ठभूमि पिला मानकर आग्रह केते आमर पाठ विषय प्रकृति कौन शिक्षण शिक्षादान अवधि केते तमें केते टाइम पीरियड मध्य विषय को सारिबो आमर शिक्षण परिवेश कौन यही सब जिनस को तमें विचार को नब। यही सब जिनस को विचार को नेला परे तमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करिवो बुझीहेला। आ गोटे कथा जे आम जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव माने निर्दिष्ट उद्देश्य अच्छी यह आमको श्रेणी कक्ष रे उपयुक्त योजना प्रस्तुति करिबारे पाठ्यक्रम प्रस्तुति रे उपकरण प्रस्तुति रे मूल्यांकन पद्धति रे आमको सहायक करिथाय। मने रखिबो एई सब जिनस रो आमर क्वेश्चन आसीबो परीक्षा रे आमर क्वेश्चन आसीबो जे तमे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स माने निर्दिष्ट उद्देश्य चयन कला बेले कौ सब दिग प्रति ध्यान देबो। तो तमे शिक्षार्थीर आग्रह शिक्षार्थीर बयस शिक्षार्थीर पूर्व ज्ञान अनुभूति शिक्षार्थीर आवश्यकता सामाजिक पृष्ठभूमि शिक्षण शिक्षादान अवधि शिक्षण परिवेश यही सब जिनस को तमे विचार को नब। आमर ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कौन रे सहायता करे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आमको उपयुक्त पाठ योजना प्रस्तुति रे माने लेसन प्लान प्रस्तुति करिबारे पाठ्यक्रम प्रस्तुति रे आमर करिकुलम को डेवलपमेंट करिबारे उपकरण प्रस्तुति माने टीएलएम तैयारी करिबारे मूल्यांकन पद्धति माने इभालुएशन मेथड रे आमको सहायता करिथाय। एई सब जिनस रे आमको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आमको सहायता करिथाय बुझीहेला। आ गोटे जिनस जे आमर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स माने जो आमर शिक्षण उद्देश्य अच्छी यही शिक्षण उद्देश्य को आमर ब्लूम्स किए बीएस ब्लूम तीन भाग में विभक्त करथिले। मने रखिबो परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो जे आमर शिक्षण उद्देश्य को किए विभक्त करथिले बा किए वर्गीकरण करथिले। तो शिक्षण उद्देश्य को ब्लूम बेंजामिन सामुएल ब्लूम यही ब्लूम आमर तीन भाग में विभक्त करथिले। गोटे हला कॉग्निटिव कौन गोटे हला कॉग्निटिव
जहाँ को आमर ज्ञानात्मक कहुए। आ गोटे है एफेक्टिव कॉग्निटिव एफेक्टिव आ गोटे है आमर साइकोमोटर। तो आमर ब्लूम्स शिक्षण उद्देश्य को तीन भाग में विभक्त करते। गोटे है कॉग्निटिव आ गोटे है एफेक्टिव आ गोटे है आमर साइकोमोटर। कॉग्निटिव को ओडिया आमर ज्ञानात्मक कहुए, एफेक्टिव को ओडिया आमर भावात्मक कहुए, साइकोमोटर को ओडिया आमर मन क्रियात्मक कहुए। कौन कहुए? मन क्रियात्मक कहुए। तो मैंने यहाँ सर्ट्रे केप हिसाब से मन रखिपर CAP केप। C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर एफेक्टिव, P फॉर साइकोमोटर। बुझीगला। तो आमर उद्देश्य तीन प्रकार रही। किए यहाँ विभक्त करते? यहाँ ब्लूम आमर विभक्त करते। गोटे है कॉग्निटिव आ गोटे है एफेक्टिव आ गोटे है आमर साइकोमोटर। कॉग्निटिव आमर थिंकिंग रिजनिंग सहित जड़ित। थिंकिंग माने चिंता करबा, रिजनिंग करबा, गोटे जिनस को चुक्ति करबा, यह सहित आमर कॉग्निटिव डोमेन आमर जड़ित। माने ज्ञानात्मक उद्देश्य आमर जड़ित। माने आमर ये जो कॉग्निटिव रही है आमर हेड सहित आमर मुंड सहित जड़ित। सेमिति आम जो एफेक्टिव रही माने भावात्मक उद्देश्य रही है आमर फिलिंग सहित जड़ित। आमर फिलिंग सहित आमर भावना सहित जड़ित। तुम केमिति चिंता करिवो, तुम कौ जिनस केमिति आग्रह प्रकाश करिवो ताहा सहित आमर एफेक्टिव माने भावात्मक उद्देश्य जड़ित। माने आमर हार्ट सहित आमर हृदय सहित यही एफेक्टिव डोमेन जड़ित। आ गोटे आमर साइकोमोटर डोमेन जहाँ को मन क्रियात्मक उद्देश्य कहुए। यह आमर एक्शन सहित यह आमर कार्य सहित जड़ित। आमे जहाँ काम करूँ ताहा आमर है साइकोमोटर डोमेन। बुझीगला। माने सबू काम आमर साइकोमोटर डोमेन जीव। गोटे पिला चित्र करिवो, गोटे पिला मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करिवो, माने हाथ रे मैथ प्रॉब्लम को लेखि सॉल्व करिवो, ताहा आमर साइकोमोटर डोमेन रे आसीबो। माने आमर हाथ हैंड यह आमर साइकोमोटर डोमेन रे आसीबो। देखो कॉग्निटिव को मु कहली हेड, एफेक्टिव को मु कहली हार्ट, साइकोमोटर कहली मु हैंड। कौन कहली? हैंड माने हाथ। यह को आमे कौन लिखि परिबा? यह को आमे 3H बोली लिखि परिबा। कौन? 3H बोली लिखि परिबा। एच है आमर हेड, आ गोटे है आमर हार्ट, आ गोटे है आमर हैंड। यह को आमे 3H बोली लिखि परिबा। बुझीगला। तो आमर ब्लूम उद्देश्य को तीन भाग में विभक्त करते। गोटे है कॉग्निटिव आ गोटे है एफेक्टिव आ गोटे है आमर साइकोमोटर। कॉग्निटिव आमर चिंता सहित जड़ित। मन रखिबो जहाँ आमे मन रखू, जहाँ आमे चिंता करूँ ताहा आमर कॉग्निटिव डोमेन सहित जड़ित। सेमिति जो जिनस आमे भाबू, जो जिनसटा आमे चिंता करूँ, सबू फिलिंग्स आमर एफेक्टिव डोमेन अंडर आसीबो। जहाँ आमे करूँ जेते सबू कार्य, जेते सबू एक्शन, जेते सबू डुईंग जिनस ताहा आमर साइकोमोटर डोमेन रे आसीबो। बुझीगला। देन आमे एई तीनोटी ऑब्जेक्टिव विषय रे पूरा डिटेल देखिबा। तो प्रथम आमे देखिबा ज्ञानात्मक उद्देश्य, जहाँ को इंग्रजी रे आमर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव कहा जाए। आमर जो ब्लूम्स थिले से ब्लूम्स ए कॉग्निटिव डोमेन को आमर 6टी भाग में विभक्त करथिले। सबुठारु तळ भाग है नॉलेज। कौन? नॉलेज, जहाँ को ओडिया रे आमर ज्ञान कहा जाए। कौन कहा जाए? ज्ञान कहा जाए। सबुठारु तळ लेवल है ज्ञान। तापर ऊपर लेवल रही आमर अंडरस्टैंडिंग। कौन? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग माने गोटे जिनस को बुझिबो। ज्ञान ऊपर रहिला आमर बुझिबो। अंडरस्टैंडिंग ऊपर रही आमर एप्लिकेशन माने प्रयोग करिवो। गोटे जिनस को तुम प्रयोग करिवो। तळे आसिला नॉलेज, नॉलेज ऊपर रही आमर अंडरस्टैंडिंग, ता ऊपर को रही आमर एप्लाई। कौन? एप्लाई बा एप्लिकेशन माने प्रयोग। ता ऊपर को रही आमर एनालिसिस। कौन? एनालिसिस। एनालिसिस माने गोटे जिनस को तुम विश्लेषण करिवो। विश्लेषण ऊपर रही आमर इभालुएशन। इभालुएशन माने गोटे जिनस को तुम मूल्यांकन करिवो। आ सबुठारु ऊपर रही आमर सिंथेसिस। कौन? सिंथेसिस माने गोटे जिनस को तुम तैयारी करिवो। तो ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन बा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव को 6 भाग में विभक्त करथिले। 6टी लेवल रे विभक्त करथिले। सबुठारु तळ लेवल है आमर नॉलेज माने ज्ञान। ज्ञान रे कौन हबो ना तुम गोटे जिनस को मन रखिबो। गोटे डेफिनेशन को तुम मन रखिबो। परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो गोटे डेफिनेशन को तुम मन रखुछ, ताहा तुमर को उद्देश्य अंडर आसीबो, ताहा तुमर नॉलेज, ए नॉलेज लेवल रो कॉग्निटिव डोमेन अंडर आसीबो। बुझीगला। सेमिति परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो जे गोटे पिला को मु मौलिक मौलिक कहा कहा जाए यही प्रश्नटी पचारिली, तो यार आंसर जो आसीबो ताहा हमर को डोमेन अंडर आसीबो, ताहा हमर कॉग्निटिव डोमेन अंडर आसीबो। आ को लेवल आसीबो ताहा हमर ज्ञानात्मक, ताहा हमर नॉलेज, ताहा हमर ज्ञान यही लेवल आसीबो। तमे जदि गोटे जिनस को मन रखुछ तेबे ताहा तुमर ज्ञान माने नॉलेज लेवल को आसीबो। बुझीगला। तमे जदि गोटे डेफिनेशन को मन रखुछ, तमे जदि गोटे सूत्र को मन रखुछ ताहा तुमर नॉलेज लेवल को आसीबो। सेमिति तमे जदि गोटे जिनस को बुझुछ, तमे जदि गोटे जिनस को वर्गीकरण करि पारुछ ताहा तुमर अंडरस्टैंडिंग लेवल आसीबो। परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो जे गोटे पिला भग्नांश मध्य रे वर्गीकरण करि पारिला, कोउटी प्रकृत भग्नांश कोउटी अप्रकृत भग्नांश ताहा से
वर्गीकरण करि पारुछि तेबे पिला को लेवल अच्छी तो पिला हमर अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी माने पिला हमर बुझी पारुछि पिला भग्नांश कौन प्रकृत भग्नांश क्या कहुए से सबको से बुझी माने पिला हमर अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी जदि पिला बुझी सारा पर पिला हमर एप्लाई कला दैनंदिन जीवन में से प्रयोग कला पिज्जा किणवारे कौ जिनसटा कौ भागटा से नेब जदि से एप्लाई कला तेबे पिला हमर एप्लिकेशन बा एप्लाई लेवल अच्छी बुझीगला आउ एनालिसिस लेवल कौन हम पिला हमर विश्लेषण करिवो काहेकि ए भग्नांशटी हमर प्रकृत भग्नांश होला काहेकि से अप्रकृत भग्नांश हैला नहीं जदि पिला हमर एनालिसिस करूछि ते पिला हमर एनालिसिस लेवल अच्छी इभालुएसन माने पिला को हमर मूल्यांकन करा जिवो पिला हमर मूल्यांकन करिवो सिंथेसिस रे कोन हबो ना पिला हमर गोटे जिंस तयारी करिवो क्रिएट करिवो से गोटे मॉडल तयारी करिवो ते पिला हमर सिंथेसिस लेवल अछि बुझिएला तो या होछि हमर ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य रे मेनली तमे प्रथम तीनोटी लेवल को मन रखिबो फास्ट लेवल हैला नॉलेज ता ऊपर होछि हमर अंडरस्टैंडिंग ता ऊपर होछि एप्लाई माने प्रयोग एई तीनोटी लेवल को तमे मन रखो बुझिएला आ मन रखिबो तळ तीनोटी लेवल हैला हमर लोअर ऑर्डर थिंकिंग एई तीनोटी जगह रे हमर कम चिंता करिथबो आमे ऊपरे जो तीनटा रही जो आमर एनालिसिस इभालुएसन और सिंथेसिस एगुड़ा है आमर हायर ऑर्डर थिंकिंग जहाँ को आमर हट कहुए कौन कहुए हट कहुए यही तीनोटी लेवल आम बेसी चिंता करूँ तल तीनोटी लेवल है आमर लोअर ऑर्डर थिंकिंग कौन लोअर ऑर्डर थिंकिंग एलटी ऊपर है तीनोटी हायर ऑर्डर थिंकिंग बुझीगला बेसिकली तुम प्रथम तीनोटी जिनस को मन रख प्रथम लेवल है नॉलेज तापर होइछ आमर अंडरस्टैंडिंग तापर होइछ आमर एप्लिकेशन बुझीगला नॉलेज रे कौन हम नॉलेज रे से गोटे जिनस को मन रखिबो गोटे डेफिनेशन को गोटे सूत्र को से मन रखिबो यह होछि आमर साधारण उद्देश्य है साधारण उद्देश्य माने ज्ञानात्मक उद्देश्य साधारण उद्देश्य कौन हम ना गोटे पिला आमर ज्ञान आहरण करिवो माने से डेफिनेशन को मन रखिबो गोटे सूत्र को मन रखिबो एई जगह रे जदि आमर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आसीबो तेबे कौन हम ना गोटे पिला विभिन्न चित्र मध्यरु वर्ग चित्र को चिन्हिबो कौन हम विभिन्न प्रकार चित्र अच्छी वृत्त अच्छी त्रिभुज अच्छी आमर आयत चित्र अच्छी वर्ग चित्र अच्छी यही सबू विभिन्न प्रकार चित्र मध्य से वर्ग चित्र को चिन्हिबो यह होछि आमर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव माने निर्दिष्ट उद्देश्य गोटे पिला क्षेत्रफलर सूत्र कहबो यह कौन हम ना आमर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम साधारण उद्देश्य गोटे पिला आमर ज्ञान आहरण करिवो आ यार स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है गोटे पिला सूत्र मन रखिबो कहीदेली मु तुमको नॉलेज रे कौन आसीबो गोटे पिला सूत्र मन रखिबो डेफिनेशन मन रखिबो यही सब जिनस आमर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अंडर आसीबो बुझीगला सेमिति नॉलेज ऊपर किए रहिबो अंडरस्टैंडिंग रे कौन हम गोटे पिला बुझिबो गाणितिक धारणा को से बुझिबो बुझिले कौन हम ना से वर्गीकरण करि परिबो वर्गीकरण आसिला माने बुझिजिबो तमे पिलाटी आमर अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी माने बुझिबा लेवल अच्छी जदि पिला पार्थक्य दर्शाई पारुछि ते पिला आमर बुझिबा लेवल अच्छी माने अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी जदि पिला आमर तुलना करि पारुछि माने वर्ग चित्र आयत चित्र मध्ये तुलना करि पारुछि ते पिला आमर अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी इजी बुझीगला गोटे पिला जदि वर्गीकरण करि पारुछि गोटे पिला जदि पार्थक्य दर्शाई पारुछि गोटे पिला जदि तुलना करि पारुछि तो पिला आमर अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी बुझीगला ता ऊपर लेवल है प्रयोग लेवल माने एप्लिकेशन लेवल यही जगह कौन हम ना पिला आमर एप्लाई करिवो गाणितिक सूत्र को से प्रयोग करिवो एग्जांपल देखो बाजार रे सौदा किनला बेले से आमर जोग बियोग को व्यवहार करिवो मुद्रार जोग बियोग को से व्यवहार करिवो तो यह कौन है ना आमर एप्लिकेशन है पिला कौन कला ना आमर क्लास रे जोग बियोग शिखिथिला सेही सब जिनस को से आमर दैनंदिन जीवन रे व्यवहार कला तेणु आमर एप्लिकेशन आसीबो माने प्रयोग रे आसीबो विद्यालय रे बगीचा रे से फूल गछ गणुची केटा फूल फुटी गणुची तो पिला कौन कला एप्लाई कला से गणन संख्या को एप्लाई कला आम विद्यालय रे आमर एनुअल फंक्शन रे केते खर्च होला ताहा से हिसाब करिवो या कौन हबो ना आमर प्रयोग रे आसीबो माने एप्लिकेशन रे आसीबो बुझिएला तो आमर ज्ञानात्मक उद्देश्य रे मेनली तमे तीनोटी जो आमर लोअर ऑर्डर थिंकिंग अच्छी जो तीनोटी लेवल अच्छी ताकू मन रखिबो प्रथम लेवल है नॉलेज कौन नॉलेज ऊपर रहिला अंडरस्टैंडिंग ऊपर रहिला एप्लिकेशन बा एप्लाई बुझिएला ए तीनोटी लेवल को मन रखिबो नॉलेज रे तमे सूत्र डेफिनेशन को मन रखिबो अंडरस्टैंडिंग रे तमे क्लासिफिकेशन करि परिबो माने वर्गीकरण करि परिबो पार्थक्य दर्शाई परिबो आ तमे कोन करिवो ना तुलना करि परिबो एप्लिकेशन रे कोन हबो ना तमे प्रयोग करिवो दैनंदिन जीवन रे प्रयोग करिवो बुझिएला तो यह होछि हमर ज्ञानात्मक उद्देश्य देन आमे देखिबा भावात्मक उद्देश्य माने एफेक्टिव ऑब्जेक्टिव देखिबा एफेक्टिव ऑब्जेक्टिव का सहित जड़ित तमरो फीलिंग सहित जड़ित तमरो भावना सहित जड़ित तमरो हार्ट सहित जड़ित बुझिएला
भावात्मक उद्देश्य कौन हम ना गोटे पिला आग्रह प्रकाश करिबो गणित शिक्षा प्रति से आग्रह प्रकाश करिबो परीक्षार क्वेश्चन आसीबो गोटे पिला गणित प्रति आग्रह प्रकाश करुछि बा गोटे पिलार गणित शिक्षण रे आग्रह वृद्धि करैबा एहा हमर को उद्देश्य रे आसीबो एहा हमर भावात्मक उद्देश्य रे आसीबो एहा होछि हमर साधारण उद्देश्य हला एहा होछि साधारण उद्देश्य एई जो साधारण उद्देश्य रहिछि एथिरा मुख्य उद्देश्य कोन आसीबो ना पिला विभिन्न प्रकार प्रतियोगिता रे हमर अंशग्रहण करुछि माने गणित खेल क्विज आदि भाग नौ तो पिला कौन है अंशग्रहण करा अंशग्रहण करवा आमर साधारण उद्देश्य यार स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव माने निर्दिष्ट उद्देश्य कौन हम ना गोटे पिला गणित खेल क्विज रे भाग नौ बुझीगला गणित संबंधी रचना संग्रह कर पढ़ुची तो पिला कौन हो गणित शिक्षा प्रति आग्रह प्रकाश करुच्ची तो आमर यही साधारण उद्देश्य मुख्य उद्देश्य कौन हम यही सब जिनस हम बुझीगला सेमिति गणित शिक्षा माध्यम निजर व्यक्तित्वर विकास साधन करवा यह आमर भावात्मक उद्देश्य माने इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव यही जगार स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कौन हम पिला आमर अधिक मितभाषी हम माने गणितर सबू टर्म सहित परिचित हम यही सब जिन मन रख परीक्षार क्वेश्चन आसो गोटे पिला गणित शिक्षा प्रति अधिक मितभाषी हम यह आमर कौ ऑब्जेक्टिव अंडर आसो यह आमर भावात्मक ऑब्जेक्टिव अंडर आसो माने इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव अंडर आसो बुझीगला सेमिति गोटे पिला को गणित शिक्षा प्रति अधिक आत्मविश्वासी करैबा यह मध्य आमर भावात्मक उद्देश्य अंडर आसो बुझीगला तापर आमर लास्ट डोमेन है लास्ट ऑब्जेक्टिव है आमर मन क्रियात्मक उद्देश्य जहाँ को इंग्राजी आमर साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव कह जाए यह आमर एक्शन सहित जड़ित यह आमर कार्य सहित जड़ित एथिरे कौन हम ना पिलार गाणितिक कार्य दक्षता हासिल करिवो पिला आमर विभिन्न गाणितिक कार्य दक्षता हासिल करिवो यह होछि आमर साधारण उद्देश्य यार मुख्य उद्देश्य कौन हम ना शीघ्र और निर्भुल भाव में जोग वियोग करि गोटे पिला शीघ्र बहुत शीघ्र आउ निर्भुल भाव माने ठीक भाव में जोग वियोग करि गोटे पिला परिष्कार और निर्भुल भाव में ज्यामितिक चित्र अंकन करि गोटे से अंकन करि यह आमर साइकोमोटर डोमेन अंडर आसो माने गोटे पिला आमर काम करिवो एक्शन जते भी रही ताहा आमर मन क्रियात्मक उद्देश्य सहित जड़ित परीक्षार क्वेश्चन आसो जे गोटे पिला परिष्कार और निर्भुल भाव में ज्यामितिक चित्र अंकन करुच्ची यह आमर कौ उद्देश्य आसो यह आमर मन क्रियात्मक उद्देश्य आसो बुझीगला क्रियात्मक अच्छी ना क्रियात्मक माने क्रिया काम सहित जड़ित बुझीगला तो यही सब रही आमर तीनोटी उद्देश्य बुझीगला तो प्रथम कौन कहली जे आमर गणित रे उद्देश्य को आमर ब्लूम्स जो रही से ब्लूम्स आमर तीन भाग में विभक्त कले गोटे है कॉग्निटिव आ गोटे है इफेक्टिव आ गोटे है साइकोमोटर जहाँ को केएफ हिसाब से मन रखिपर आमर जो कॉग्निटिव रही आमर थिंकिंग माने चिंता सहित जड़ित आमर रिजनिंग सहित जड़ित कॉग्निटिव 6टी लेवल रही किंतु तुम 3टी लेवल मन रख फास्ट लेवल है नॉलेज तापर लेवल है अंडरस्टैंडिंग तापर लेवल है आमर एप्लिकेशन नॉलेज रे कौन आसीबो संज्ञा आसीबो अंडरस्टैंडिंग रे कौन आसीबो पार्थक्य आसीबो तुलना आसीबो वर्गीकरण आसीबो एप्लिकेशन कौन आसीबो ना तुम प्रयोग करिवो दैनंदिन जीवन में प्रयोग करिवो बुझीगला इफेक्टिव रे कौन आसीबो ना आमर जते फिलिंग रही से सब जिन आमर इफेक्टिव डोमेन आसो तुम गोटे जिनस प्रति आग्रह प्रकाश कर गणित शिक्षा प्रति आग्रह प्रकाश कर तुमर आत्मविश्वास गणित शिक्षा प्रति आत्मविश्वास वृद्धि पाइब यह आमर इफेक्टिव डोमेन आसो साइकोमोटर डोमेन कौन आसो ना जिते भी कार्य रही तुम गणितर चित्र अंकन कर तुम ज्यामितिर चित्र अंकन कर साइकोमोटर डोमेन आसो तुम जोग वियोग को शीघ्र कर निर्भुल भाव में कर तुम साइकोमोटर डोमेन अंडर आसो बुझीगला तो यही सब रही आमर गणितर एम्स और ऑब्जेक्टिव तो आम यूनिट 1 को पूरा डिटेलली कभर कर सारे यूनिट 1 को आमर मैथमेटिक्स पेडागोजी यूनिट 1 को आम पूरा डिटेल कभर कर सारे बर्तमान कौन करबा ना आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कसन करबा बुझीगला केउटी गणितर स्वरूप सहित संपृक्त नुहे माने केउटी आमर मैथमेटिक्स रो नेचर नुहे ऑप्शन होइछ आमर तार्किक तार्किक माने लॉजिकल तमान जानिछ गणित होइछ आमर लॉजिकल तेणु यह आमर आंसर हम नहीं ऑप्शन बी कहला सुव्यवस्थित माने गोटे प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर रहिबो यह होउछ गणितर गोटे नेचर गणितर गोटे स्वरूप तेणु यह आमर आंसर हम नहीं ऑप्शन सी कहला अविकलता माने जहाँ थिला ताहा रहिबो गोटे एक्जाक्टनेस रहिबो यह होउछ गणितर गोटे स्वरूप तेणु करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन डी हम वर्णनात्मक माने डेस्क्रिप्टिव गणित केभे भी डेस्क्रिप्टिव नुहे गणित आमर साहित्य नुहे नहीं साहित्य तुम कौन करूल जहाँ ताहा निजे बनईकी लिखि दउथलो वर्णना कर लिखि दउथलो गणित तुम सेमिति करि परिबो नहीं तेणु आमर वर्णनात्मक माने डेस्क्रिप्टिव यह गणितर गोटे नेचर नुहे तेणु करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन डी हम देन आम देखा आमर 2 नंबर क्वेश्चन
दुई नंबर क्वेश्चन कहला गणित एक विज्ञान जहाँकि आवश्यक सिद्धांत निर्धारण करे एक कथा आमर किए कही यही कथा मुझे तुमको कहनी एठार करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन सी हे बेंजामिन पेरिस ये जिनसटा कही आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट डेफिनेशन जोड़ा तुमको मुझे कहनी से डेफिनेशन है गॉड इज ए सुप्रीम मैथमेटिशियन हु क्रिएटेड दिस वेल ऑर्डर्ड एंड सिस्टमैटिक यूनिवर्स माने भगवान हेउछंती जणे गणितज्ञ जी कि निर्दिष्ट क्रम और श्रृंखलार विश्व को तैयारी करछंती एक कथा किए कहिथिले एक कथा हमर जेम्स जीन्स कहिथिले किए कहिथिले सार जेम्स जीन्स ए कथा हमर कहिथिले कोन कहिथिले गॉड इज ए सुप्रीम मैथमेटिशियन हु क्रिएटेड दिस वेल ऑर्डर्ड एंड सिस्टमैटिक यूनिवर्स माने भगवान हेउछंती जणे गणितज्ञ जी कि निर्दिष्ट क्रम और श्रृंखलार विश्व को तैयारी करछंती एक कथा किए कहिथिले जेम्स जीन्स कहिथिले मने रखिबो परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो देन आमर नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण अग्रदूत किए माने शैक्षिक उद्देश्य को लर्निंग ऑब्जेक्टिव को किए क्लासीफाई करथिले मो तुमको कही शैक्षिक उद्देश्य को आमर बीएस ब्लूम आमर तीन भाग में विभक्त करथिले कौन कौन करथिले गोटे है कॉग्निटिव आ गोटे है एफेक्टिव आ गोटे है आमर साइकोमोटर तेणु करेक्ट आंसर कौन हे ऑप्शन बी हे बीएस ब्लूम कौन बीएस ब्लूम यही क्वेश्चन गुड़ा देखुव कौ मसीह आसी 2021 मसीह आसी देख 2 नंबर क्वेश्चन 2021 मसीह आसी 1 नंबर क्वेश्चन 2021 मसीह आसी बुझीगला तो एगुड़ा हूँ लेटेस्ट क्वेश्चन तो आमर 4 नंबर क्वेश्चन कहला वास्तव संख्यार संज्ञा लेख यही प्रश्न क्यों शैक्षिक उद्देश्य भित्तिक मुझे तुमको कही जो जगार संज्ञा आसो जो जगार डेफिनेशन आसो ताहा आमर नॉलेज अंडर आसो माने ज्ञान अंडर आसो तेणु करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन ए हे बुझीगला मन रखिबो जेतेबेले तुमको किसी संज्ञा आसो किसी डेफिनेशन पचारिबो ताहा आमर नॉलेज माने ज्ञान अंडर आसो तुम जदि गोटे सूत्र को मन रखुच गोटे जदि तुम डेफिनेशन कहूच ताहा आमर ज्ञान यही ज्ञान उद्देश्य भित्तिक हम बुझीगला आ तुम जदि वर्गीकरण करुछ तेबे ताहा आमर बोध यही उद्देश्य भित्तिक हम तुम जदि प्रयोग करुछ तुम जदि एप्लाय करुछ तेबे आमर प्रयोग उद्देश्य भित्तिक हम बुझीगला यही क्वेश्चन आमर 2017 मसीह मसीहा देखुव 2017 आसी देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन तो आमर 5 नंबर क्वेश्चन कहला जड़े छात्र कहीं गणित शिक्षा लाभ करिवो यही क्वेश्चन आमर 2017 मसीह आसी ऑप्शन कहला यार स्वतंत्रता पाई यार संक्षिप्तता पाई यार शुद्धता पाई उपरोक्त समस्त पाई एटार करेक्ट आंसर कौन हे ऑप्शन डी हे उपरोक्त समस्त पाई यही सब जिनस गोटे पिला गणित शिक्षा लाभ करिवो माने स्वतंत्रता पाई संक्षिप्तता पाई शुद्धता पाई यही तीनोटी कारण पाई गोटे पिला आमर गणित शिखिबो आ मन रखिबो ओटीटी रे जो जगार उपरोक्त समस्त अच्छी से जगार मारिदेव मैक्सिमम क्वेश्चन देखा जाए जो जगार उपरोक्त समस्त थाए से आमर आंसर हुए बुझीगला तेज तुम मन रखिबो जो जगार आमर उपरोक्त समस्त थी से जगार तुम मारिदेव बुझीगला तो देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कहला मौलिक संख्या क्या कहुए यही प्रश्नटी क्यों शैक्षिक उद्देश्य उपर आधारित देख ए जगार आमको मौलिक संख्यार डेफिनेशन माने संज्ञा मागिछि मुझे तुमको कही जो जगार डेफिनेशन माने संज्ञा मागिबो से जगार कौन हम से जगार आमर ज्ञान हम माने नॉलेज हम कौन हम नॉलेज हम तेणु करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन ए हे यही प्रश्नटी हूँ आमर ज्ञान माने नॉलेज शैक्षिक उद्देश्य उपर आधारित बुझीगला देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन जड़े छात्र गोटे संख्यार गुणितक और गुणनीयक निर्णय करिपारुछंती तेबे से गणित शिक्षार क्यों शैक्षिक उद्देश्य हासिल करछंती गोटे पिला गुणितक और गुणनीयक यही दुईटी जिनस को से निर्णय करिपारुछि से दुईटी जिनस मध्य वर्गीकरण करिपारुछि दुईटी जिनस को से चिन्हि पारुछि तो पिला आमर अंडरस्टैंडिंग माने बोध यही शैक्षिक उद्देश्य आमर हासिल करछि तेणु करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन बी हे बुझीगला देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन जड़े छात्र गणित क्विज प्रतियोगिता रे भाग नेबा अधिक आग्रह प्रकाश करुछंती यह गणित शिक्षण क्यों उद्देश्य सूचाऊँगी देख गोटे पिला आमर आग्रह प्रकाश करुच्ची मुझे तुमको कही जो जगार पिला आमर आग्रह प्रकाश करिवो सेठारे आमर भावात्मक उद्देश्य हम माने एफेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम तेणु करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन बी हे जो जगार गोटे पिला आग्रह प्रकाश करुच्ची जो जगार गोटे पिलार आत्मविश्वास बढ़ुची से जगार आमर भावात्मक उद्देश्य हम बुझीगला तो यही सब रही आमर यूनिट 1 रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आम यूनिट 1 को पूरा कवर कर सारे बर्तमान आम देखा यूनिट 2 यूनिट 2 रही आमर मेथड्स एंड एप्रोचेस टू टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स माने गणित शिक्षण शिक्षादान पद्धति और पंथा रही मेथड्स को ओडिया आमर पद्धति कहुए एप्रोचेस को ओडिया आमर पंथा कहुए कौन कहुए पंथा कहुए
এই यूनिट रही आमर विभिन्न प्रकार मेथड्स जेमिति इंडक्टिव डिडक्टिव एनालिसिस सिंथेसिस आउ प्लेवे यही सब मेथड आम रही सेमिति एप्रोचेस आम रही कंस्ट्रक्टिविस्ट एप्रोच आउ एक्टिविटी बेस्ड एप्रोच। तो बर्तमान आम यही सब जिनस को आम डिटेल डिस्कसन करवा। तो आम बेसिक रु स्टार्ट करवा। तेणु प्रथम आम जाना जे आमर मेथड्स कौन माने पद्धति कौन ताहा प्रथम आम डिस्कसन करवा। तो आमर पद्धति क्या कहुए तुम कह तुम क्लास रे पढ़ेला बेले पिला माननकु जो शैली रे पढ़ाओ ताकू कौन कहुए ना पद्धति कहुए माने मेथड कहुए माने वे ऑफ टीचिंग। तुम पिला माननकु जो वे रे पढ़ाओ ताकू कौन कहुए पद्धति कहुए। एग्जांपल हैला तुम जदि पिला माननकु गप कहि कहि पढ़ेलो तेबे से पद्धति कौन हम रे गल्प पद्धति हम बुझीगला। तापर भी आम डेफिनेशन देखिनेबा। तो आमर डेफिनेशन कहला प्रसंगर विषय वस्तु और शिक्षण अनुभूति गुड़ी एक निर्दिष्ट क्रम रे शिक्षार्थी मान सम्मुख में उपस्थापन करिवार शैली को पद्धति कहुए। माने गोटे विषय वस्तु को तुम पिला मान सम्मुख में कौ वे रे उपस्थापन करिवो कौ शैली रे उपस्थापन करिवो ताकू कौन कहुए ना आमर पद्धति कहुए। पद्धति को इंग्राजी आमर मेथड कहुए कौन कहुए मेथड कहुए। तापर आम देखिबा जे आमर एप्रोचेस माने पंथा कौन पंथा होउची विभिन्न प्रकार पद्धतिर समाहार मन रखिबो। एप्रोचेस होउची आमर मेथड मानकर समाहार विभिन्न प्रकार मेथड को जदि आम मिसेई देबा तेबे हेबो आमर पंथा। परीक्षा क्वेश्चन आसीबो विभिन्न प्रकार पद्धतिर समाहार को कौन कहुए पद्धतिर समाहार को आमर पंथा कहुए बुझीगला। तो बर्तमान आम विभिन्न प्रकार पद्धति विषय देखिबा। तो आमर प्रथम पद्धति है आरोह पद्धति जहाँ को इंग्राजी आमर इंडक्टिव मेथड कहुए। आरोह पद्धति कौन हुए ना आम एग्जाम्पल रूल आड़ को जाऊ माने आम प्रथमे उदाहरण रु नियम आड़ को जाऊ। परीक्षा क्वेश्चन आसीबो जे कौ पद्धति आम एग्जाम्पल रूल आड़ को जाऊ आरोह पद्धति आम एग्जाम्पल रूल आड़ को जाऊ। एग्जाम्पल दउची धरा जाऊ आमर शिक्षक क्लास को आसिले क्लास को आसी पिला मान कहिले पिला माने तमे विभिन्न प्रकार त्रिभुज अंकन कर। पिला माने कौन कले ना विभिन्न प्रकार त्रिभुज अंकन करदेले। तापर शिक्षक कहिले पिला माने तमे त्रिभुजर तीन कोण को मापी लिखि दियो। पिला माने कौन कले त्रिभुजर तीन कोण को प्रोट्राक्टर साहाय्य मापिले। तापर से माने पूरा सुंदर भाव में ए कोणर परिमाण केते डिग्री लिखिदेले बी कोणर परिमाण केते लिखिदेले सी कोणर परिमाण केते लिखिदेले सेमिति से माने सबु त्रिभुजर तीनोटी कोण को मापी लिखिदेले। तापर शिक्षक पिला मान कहिले पिला माने तमे त्रिभुजर तीन कोण को मिसेई दियो सब प्रकार त्रिभुजर तीन कोण को मिसेई दियो। पिला माने कौन कले एई त्रिभुज नेले तीन कोण को मिसेई देले एई त्रिभुज नेले तीन कोण को मिसेई देले ए त्रिभुज नेले तीन कोण को मिसेई देले। तापर पिला मान देखिले एई त्रिभुजर तीन कोण को मिसेइले हला 180 डिग्री एई त्रिभुजर भी तीन कोण को मिसेई देले हला 180 डिग्री एई त्रिभुजर भी तीन कोण को मिसेई देले हला 180 डिग्री। तापर पिला माने कहिले सार सबु त्रिभुजर तो तीन कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री हला। तापर पिला माने लास्ट रे कहिबे जे सार आमे एटा जानिबाकू पाइलु जे त्रिभुजर तीन कोण को जदि आम मिसेई देबा तेबे केते हेबो 180 डिग्री हेबो जे कोनोसी त्रिभुज होना काहेकि जदि आमे तीनोटी कोण को मिसेई देबा केते हेबो 180 डिग्री हेबो। लास्ट कौन है लास्ट पिला माने आमर रूल कहिले नियम कहिले आमे एग्जाम्पल रूल आड़ को गले। एग्जाम्पल रूल आड़ को जीवा कौन कहुए इंडक्टिव मेथड कहुए आरोह पद्धति कहुए। आ गोटे कथा आमे ये आरोह पद्धति रे नुआ नियम और सूत्र को प्रस्तुत करिथाउ यह मते बहुत इंपोर्टेंट। परीक्षा क्वेश्चन आसीबो जे आमे को पद्धति रे नियम बा सूत्र को आमे तैयारी करिथाउ तो आमे इंडक्टिव मेथड माने आरोह पद्धति रे आमे नियम और सूत्र को आमे प्रस्तुत करिथाउ बुझीगला। आउ आमर ये इंडक्टिव मेथड रे आमे कंक्रीट रु एब्स्ट्राक्ट आड़ को जाऊ माने मूर्त रु आमे अमूर्त आड़ को जाऊ। पिला मान को आगे आमे कंक्रीट जिनस देखौ आगे आमे मूर्त जिनस देखौ तापर पिला मान को आमे अमूर्त जिनस माने एब्स्ट्राक्ट जिनस कहिथाउ। तो आमर इंडक्टिव मेथड रे आमे कंक्रीट रु एब्स्ट्राक्ट आड़ को जाऊ सेमिति इंडक्टिव मेथड रे आमे निर्दिष्ट रु साधारण आड़ को जाऊ माने स्पेसिफिक रु जेनेराल आड़ को जाऊ। एई टर्म को तमान टिके मन रखिबो परीक्षा रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो को पद्धति रे आमे निर्दिष्ट रु साधारण आड़ को जाऊ। आमे इंडक्टिव मेथड माने आरोह पद्धति रे आमे निर्दिष्ट रु साधारण आड़ को जाऊ माने स्पेसिफिक रु जेनेराल आड़ को जाऊ। एमिति क्वेश्चन आसी पारे जे को पद्धति रे आमे मूर्त रु अमूर्त आड़ को जाइथाउ आरोह पद्धति रे आमे मूर्त रु अमूर्त आड़ को जाइथाउ बुझीगला। सेमिति क्वेश्चन आसीबो को पद्धति रे आमे उदाहरण रु नियम आड़ को जाऊ आमे आरोह पद्धति रे उदाहरण रु नियम आड़ को जाऊ बुझीगला।
यही टर्म को तुम टे मन रख पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आसो किसी एपट सेपट हम ना बुझीगला। तापर आम देखा आरोह पद्धतिर उपयोगिता आउ तार सीमितता माने लिमिटेशन। उपयोगितार कौन रहा गोटे बहुत बढ़िया पद्धति। यही पद्धति आम जब पिला शिक्षादान करवा तेरे पिला माने अधिक सक्रिय रे और आमर शिक्षणटा अर्थपूर्ण हम बुझीगला। ता छड़ा यही पद्धति आम शिक्षादान कले पिलामानकर आविष्कार मनोवृत्ति यह आमर विकास हो। ता छड़ा शिक्षार्थी मानकर आत्मविश्वास माने कॉन्फिडेंस आमर वृद्धि होता है यही पद्धति शिक्षादान करने द्वारा। यही पद्धति गोटे है आमर वास्तव जीवन सहित पिलामानकु जोड़ी थाए यही पद्धति। यही सब रही आमर उपयोगिता माने एडवांटेजेस। तापर आम देखा यही पद्धतिर लिमिटेशन माने सीमितता। देख सबु विषय को आम यही पद्धति शिक्षादान करिपरिबा नहीं। आई पद्धति आम जब शिक्षादान करवा तेबे आमको बहुत टाइम लगे आमर सिलेबस एरिया बहुत टाइम लगे। तेणु आम सबु विषय को यही आरोह पद्धति पढ़ाई पारिबा नहीं बुझीगला। ता छड़ा ये आरोह पद्धति शिक्षादान करने आमर दक्ष शिक्षक दरकार। सबु शिक्षक आरोह पद्धति विषय को आमर पढ़ाई पारिबे नहीं। तेणु आरोह पद्धति आमर दक्ष शिक्षक दरकार। यह होउछि आमर सीमितता बुझीगला। तो यह होउछि आमर आरोह पद्धति। देन आम देखा अवरोह पद्धति जहाँ इंग्राजी आमर डिडक्टिव मेथड कह जाए। इंडक्टिव है आरोह, डिडक्टिव है अवरोह। कौन अवरोह आरोह पद्धतिर अल्टा है आमर अवरोह पद्धति। इंडक्टिव अल्टा है डिडक्टिव मेथड बुझीगला। तो इंडक्टिव कौन होता आम एग्जाम्पल रूल आड़ को जाऊँ। डिडक्टिव कौन हम ना आम रूल एग्जाम्पल आड़ को आसवा। पिला मानू आगे नियम कह पिला मानू नियम कही सारापर आम पिला मानू एग्जाम्पल देवा। माने जदि मु पिला मानू त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण समष्टि विषय पढ़ेबी तो आगे कौन करी ना पिला मानू कहीदेवी जे त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण समष्टि है 180 डिग्री। तापर पिला माने विभिन्न प्रकार त्रिभुज अंकन करेंगे आउ अंकन करी मापिकी से माने परीक्षा करेंगे बा देखिए। माने आम रूल एग्जाम्पल आड़ को आसता कौ मेथड रे डिडक्टिव मेथड रे बुझीगला। आउ डिडक्टिव मेथड रे आम जेनेराल रु स्पेसिफिक आड़ को जाइथौ माने साधारण रु आम निर्दिष्ट आड़ को जाइथौ। मन रखिबो एई टर्म गुडा बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो जे आम साधारण रु निर्दिष्ट आड़ को कौ पद्धति रे जाइथौ। आम डिडक्टिव पद्धति माने अवरोह पद्धति रे आम साधारण रु निर्दिष्ट आड़ को जाइथौ। आउ डिडक्टिव मेथड रे आम एब्स्ट्रैक्ट रु कंक्रीट आड़ को जाइथौ माने अमूर्त रु आम मूर्त आड़ को जाइथौ। एई टर्म गुडा बहुत इंपोर्टेंट यही टर्म गुडा बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबो। परीक्षा रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो जे आम अमूर्त रु मूर्त आड़ को केउ पद्धति रे जाइथौ तो आम अवरोह पद्धति रे अमूर्त रु मूर्त आड़ को जाइथौ बुझीगला। आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट कथा जे आमर गणित रे आरोह पद्धति अपेक्षा अवरोह पद्धति को बेसी प्रयोग करा जाए। माने अवरोह पद्धति को आमर बेसी प्रयोग करा जाए अवरोह पद्धति को आमर कम प्रयोग करा जाए बुझीगला। तो यह होउछि आमर डिडक्टिव मेथड जहाँ कोडे आमर अवरोह पद्धति कह जाए। अवरोह पद्धति कौन हुए ना आम रूल एग्जाम्पल आड़ को जाऊ जेनेराल स्पेसिफिक आड़ को जाऊ एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट आड़ को जाऊ बुझीगला। तापर आम देखा अवरोह पद्धतिर उपयोगिता और सीमितता। उपयोगिता कौन ना यही पद्धति आम संक्षिप्त एवं कम समय आम पिला मानू पाठ पढ़ा। अवरोह पद्धति आमर बहुत कम समय दरकार करे। अवरोह पद्धति तुम मैंने पिला मानू सांगे सांग पढ़े बुझेदेव बुझीगला। आउ आमर ये अवरोह पद्धति पिला मानकर स्मृति शक्तिर विकास करे। तो अवरोह पद्धति कौन करे ना पिला मानकर स्मृति शक्ति को विकास करे। ता छड़ा पिला मानकर समस्या समाधान गति आउ दक्षता को मध्य विकास करई थाए। ता छड़ा प्रारंभिक विद्यार्थी मान यही पद्धति विशेष उपयोगी होता है। माने प्रारंभिक विद्यार्थी मान आम अवरोह पद्धति रे गणित शिक्षादान करवा। परीक्षा क्वेश्चन आसो जे आम प्रारंभिक विद्यार्थी मान कौ पद्धति आम शिक्षादान करवा। प्रारंभिक विद्यार्थी मान आम अवरोह पद्धति आम शिक्षादान करवा बुझीगला। देन आम देखा अवरोह पद्धतिर सीमितता माने लिमिटेशन। अवरोह पद्धति कौन हुए ना आमर शिक्षार्थी माने निष्क्रिय थांती आमर स्टूडेंट माने पैसिव थांती आउ टीचर आमर सक्रिय थांती शिक्षक आमर एक्टिव थांती स्टूडेंट माने आमर पैसिव थांती। तेणु ये पद्धति शिक्षार्थी मान बेसी उपयोगी होई न थाए। ता छड़ा यही पद्धति रे शिक्षार्थीर चिंता और प्रज्ञा शक्तिर विकास साधन होई न थाए। माने आमे जदि अवरोह पद्धति रे पिला मानकु शिक्षादान करिबा तेबे शिक्षार्थीर चिंता और प्रज्ञा शक्तिर विकास होई परिबो नाही। पिला निजे कौनसी जिनस को चिंता करि परिबो नाही। यह होउछि अवरोह पद्धतिर सीमितता माने लिमिटेशन। ता छड़ा यही पद्धति रे पिला मानकु अनेक सूत्र और
नियम मन रखा पड़ी था पिला माने बहुत फर्मूला को मन रखती तेणु पद्धतिटा पिला बेसी कष्टसाध्य होता है। यही पद्धति रे पिला माने बहुत सूत्र और नियम को मन रखती तेणु यह पद्धति पिला कष्टसाध्य होता है। ता छड़ा जदि पिला माने सूत्र भूली जिबे तेबे पिला माने समस्या समाधान करि परिबे नहीं तेणु यह पद्धति पिला बेसी उपयोगी होई न थाए मन रखिबो। किंतु गोटे जिनस मन रखिबो जदि गोटे पिला छोट अछि तेबे छोट पिला को आमे आरोह पद्धति रे गणित शिक्षादान करिबा छोट पिला को आमे आरोह पद्धति रे गणित शिक्षादान करिबा बुझिहेला। अवरोह पद्धतिर सीमितता होउची एई गुडाको मन रखिबो। एई पद्धति रे कोन हुए अवरोह पद्धति रे हमरो शिक्षक सक्रिय थांती शिक्षार्थी माने निष्क्रिय थांती एहा होउची गोटे नेगेटिव पॉइंट। सेमिति एई पद्धति रे पिला माने बहुत सूत्र और नियम को मन रखती तेणु एई पद्धति हमरो रोड मेमोराइजेशन मुखस्थ जिनस को हमरो प्रमोट करूची एहा मध्ये होउची हमरो अवरोह पद्धति रे गोटे लिमिटेशन बुझिहेला। ता छडा अवरोह पद्धति शिक्षार्थी चिंता आ प्रज्ञा शक्तिर विकास साधन करि न थाए माने अवरोह पद्धति रे शिक्षादान कले पिलार चिंता शक्ति आमर विकास होई न थाए पिला कौन जिनस को निजे चिंता करिवो एई जिनस पिला भूली जाए एहा होउची हमर अवरोह पद्धतिर लिमिटेशन बुझिहेला। देन आमे देखिबा आ गोटे नुआ मेथड आ से मेथड है हमर विश्लेषण पद्धति जाको इंग्रजी रे हमर एनालिटिकल मेथड कुहा जाए। विश्लेषण पद्धति रे कोन हुए ना आमे गोटे जिनस को खंड खंड कर दो माने भाग भाग कर दो परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो को पद्धति रे आमे खंड खंड कर दो बा भाग भाग कर दो तो आमे विश्लेषण पद्धति रे आमे भाग भाग कर दो। विश्लेषण पद्धति रे आमे सिद्धांत रु दत्त आड़ को जाऊ माने आमे कनक्लूजन रु आमे लास्ट रु फास्ट आड़ को आस्तौ आमे लास्ट रु फास्ट आड़ को ए विश्लेषण पद्धति रे आस्तौ माने कनक्लूजन रु आमे गिवन आड़ को आस्तौ परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो को पद्धति रे आमे सिद्धांत रु दत्त आड़ को आस्तौ आमे विश्लेषण पद्धति रे सिद्धांत रु दत्त आड़ को आस्तौ बुझिहेला। फॉर एग्जांपल आमको गोटे इक्वेशन देछि ए प्लस बी रो होल स्क्वायर सूत्र है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए इक्वेशन आमको अच्छी ए इक्वेशन आमको दिखाई तो आमे जदि विश्लेषण पद्धति रे ए इक्वेशन को सॉल्व करिबा तेबे आमे कोन करिबा ना आमे आरएचएस रु स्टार्ट करिबा आगे लिखिबा आरएचएस है हमर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एई जिनस रु आमे स्टार्ट करिबा एई जिनस रु स्टार्ट करी लास्ट रे आमे ए प्लस बी रो होल स्क्वायर सूत्र एई जिनसटा को बाहर करिबा माने आमे कनक्लूजन रु फास्ट आड़ को आसीबा एहा होउछ हमर विश्लेषण पद्धति एई टर्म को मन रखिबो। विश्लेषण पद्धति रे आमे अज्ञात रु ज्ञात आड़ को आस्तौ माने अननोन रु आमे नॉन आड़ को आस्तौ एहा बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो केउ पद्धति रे आमे अज्ञात रु ज्ञात आड़ को आस्तौ माने अननोन रु नॉन आड़ को आस्तौ तो आमे विश्लेषण पद्धति रे अननोन रु नॉन आड़ को आस्तौ माने अज्ञात रु ज्ञात आड़ को आस्तौ। ता छड़ा विश्लेषण पद्धति रे आमे शेष रु आरंभ करी आरंभ आड़ को आस्तौ माने शेष रु आमे आरंभ आड़ को आस्तौ। एग्जांपल देली आगे मु कोन करिवि आगे मु ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एई जिंस को नेबी एई जिंस रु मु ए प्लस बी रो होल स्क्वायर एई जिंसटा बाहर करिवि तो मु कोन कली ना शेष रु आरंभ करी आरंभ आड़ को आसिली माने फास्ट आड़ को आसिली एई टर्म को त मान टिके मन रखिबो परीक्षा रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो को पद्धति रे आमे अज्ञात रु ज्ञात आड़ को आस्तौ तो आमे विश्लेषण पद्धति रे अज्ञात रु ज्ञात आड़ को आस्तौ बुझिहेला। तापर आमे देखिबा एनालिटिकल मेथड रो उपयोगिता माने एडवांटेजेस एई पद्धति रे कोन हुए एई पद्धति रे जदि आमे शिक्षादान करिबा ते पिलारो तर्क शक्ति बढ़िबो माने पिलारो रीजनिंग कैपेसिटी एई जिंसटा बढ़िबो। ता छडा एई पद्धति रे शिक्षादान कले शिक्षार्थीर मनरु गोटे संदेह दूर होइथाय पिला मनर जो डाउट थाए से डाउट हमर क्लियर होइथाय बुझिहेला। ता छडा एहा शिक्षार्थीर चिंता आ प्रज्ञा शक्तिर विकास साधन करिथाय पिलार इमेजिनेशन शक्ति को यह आमर विकास करिथाय। ता छडा एहा शिक्षण को आमर दीर्घस्थायी करिथाय माने एई पद्धति रे शिक्षादान कले पिला गोटे जिनस को बहुत दिन पर्यंत आमर मन रखि थांती तेणु एई पद्धति कोन करे ना आमर शिक्षण को दीर्घस्थायी करिथाय बुझिहेला। तापर आमे देखिबा सीमितता माने एनालिटिकल मेथड रो लिमिटेशन कोन ताहा वर्तमान आमे देखिबा एई पद्धति आमर हेउछ गोटे परिश्रम साध्य पद्धति एहा हेउछ गोटे आमर बहुत डिफिकल्ट पद्धति एई पद्धति रे हमको बहुत परिश्रम करबा को पड़ी थाए। ता छडा एहा हेउछ गोटे आमर परोक्ष पद्धति माने विश्लेषण पद्धति हेउछ आमर गोटे परोक्ष पद्धति एई सब जिंस हेउछ आमर विश्लेषण पद्धतिर लिमिटेशन। तो माने बेसिकली एई टर्म को मन रखिबो अज्ञात रु ज्ञात माने विश्लेषण पद्धति शेष रु आरंभ माने विश्लेषण पद्धति सिद्धांत रु दत्त माने विश्लेषण पद्धति बुझिहेला। आउ एनालिटिकल मेथड रे हमर थ्रंडाई गोटे डेफिनेशन देथिले आ से डेफिनेशन हला एनालिसिस इज द
हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द माइंड यही डेफिनेशन आमर थर्नडाइक देते यही डेफिनेशन को तुमने मन रख परीक्षा डायरेक्ट क्वेश्चन आसो जे एनालिसिस इज द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द माइंड एक किए कही एक आमर थर्नडाइक कही बुझीगला। तापर आम देखा आउ गोटे नुआ मेथड आमर सिंथेटिक मेथड जहाँ को ओडिया आमर संश्लेषण पद्धति कहुए। यही पद्धति कौन हुए ना आम ज्ञात रु अज्ञात आड़ को जाऊ माने आम नन रु जहाँ जाचु से जानवर आम अजना आड़ को जाऊ माने नन रु आम आनन आड़ को जाऊ। ता छड़ा सिंथेटिक मेथड आम दत्त रु सिद्धांत आड़ को जाऊ माने आम गिभेन रु आम कनक्लूजन आड़ को जाऊ आरंभ रु आम शेष आड़ को जाऊ। यही टर्म को तुम टे मन रख। एनालिटिकल मेथड अपोजिट है आमर सिंथेटिक मेथड माने संश्लेषण पद्धति बुझीगला। परीक्षा क्वेश्चन आसो ज्ञात रु अज्ञात आड़ को आम कौ पद्धति जाइथाउ तो आम ज्ञात रु अज्ञात आड़ को संश्लेषण पद्धति जाइथाउ बुझीगला। तापर आम देखा संश्लेषण पद्धतिर उपयोगिता। संश्लेषण पद्धति श्रृंखलित अटे और सहजरे बुझी हुए। यही पद्धति आम जदि पिलामानकु शिक्षादान करिबा तेबे पिलामाने सहजरे बुझी पारिबे काहेकि ना आम ज्ञात रु अज्ञात आड़ को जिबा पिलामाने जहाँ जानिछंती सेठु आरंभ करिबा ताठु आरंभ करी आम अज्ञात आड़ को जिबा माने आनन पाखकु जिबा तेणु ये पद्धति गोटे है बहुत बढ़िया पद्धति। ता छड़ा यही पद्धति द्वारा समाधान को लिखित भाव प्रकाश करने सहज और बोधगम्य होता है। यही पद्धति आम समस्या गुड़ी को लिखित भाव में सहजरे प्रकाश करिपरिबा। ता छड़ा पाठ्यपुस्तकर प्रसंग गुड़िकर शिक्षादान त्वरान्वित करिबारे यह व्यवहार करा जाए। आम पाठ्यपुस्तक जो प्रॉब्लम अच्छी जो प्रसंग अच्छी ताकू आम यही पद्धति शिक्षादान करिथाउ बुझीगला। देन आम देखा संश्लेषण पद्धतिर सीमितता माने लिमिटेशन। संश्लेषण पद्धति शिक्षार्थी मन में अनेक संदेह रखी जाए माने संश्लेषण पद्धति शिक्षादान कले पिला मन में अनेक डाउट रही जाए। ता छड़ा यही पद्धति प्रति सोपान कारण को स्पष्ट करि न थाए माने गोटे जिनस कहीं से कारण को से स्पष्ट करि न थाए बुझीगला। ता छड़ा एथिरे बोध शक्ति अपेक्षा स्मृति शक्तिर विकास होता है माने गोटे पिला केते बुझुची से जिनस को आमर ध्यान दि जाए नहीं। पिलार स्मृति शक्ति माने पिला केते मन रखुची ताहा उपर आमर बेसी ध्यान दि जाए। यह होची गोटे संश्लेषण पद्धतिर आमर लिमिटेशन। ता छड़ा यही पद्धति आविष्कार मनोभावर विकास साधन सहज होई न थाए माने पिला मनरे गोटे आविष्कार मनोभाव सृष्टि हेबो ताहा यही पद्धति आमर सृष्टि करि न थाए। यह होची आमर संश्लेषण पद्धतिर लिमिटेशन माने सीमितता। तो माने बेसिकली यही तीनोटी टर्म को मन रखिबो। परीक्षा क्वेश्चन आसो जे आम कौ पद्धति ज्ञात रु अज्ञात आड़ को जाइथाउ तो आम सिंथेटिक मेथड रे ज्ञात रु अज्ञात आड़ को जाइथाउ। दत्त रु सिद्धांत पचारे से ही संश्लेषण पद्धति हेबो आरंभ रु शेष कहले से ही सिंथेटिक मेथड हेबो बुझीगला। देन आम देखा एप्रोचेस जहाँ को ओडिया आमर पंथा कहुए। ता छड़ा मु गोटे मेथड कही नहीं से मेथड है आमर प्लेवे मेथड माने क्रीडा माध्यम शिक्षा। तमें जदि पिलामानकु खेल माध्यम शिक्षा देव तो पिला माने खेल प्रति आग्रह प्रकाश करेंगे। ता छड़ा से माने सहजरे गोटे विषय को बुझीजे बुझीगला। तमें जदि पिलामानकु खेल कथा कहीदेव तो पिला माने आगुआ आड़े पड़े तो तुम कौन कर ना पिलामानकु खेल माध्यम शिक्षा देव। ता छड़ा आउ गोटे मेथड अच्छी से मेथड आमर किंडर गार्डन मेथड जहाँ को आमर शिशु उद्यान कहुए। कौन कहुए शिशु उद्यान कहुए। किंडर गार्डन ये मेथड किए देते ये मेथड आमर फ्रॉइबेल देते किए देते फ्रॉइबेल देते मन रख। परीक्षा क्वेश्चन आसो जे आमर किंडर गार्डन मेथड किए देते किंडर गार्डन मेथड आमर फ्रॉइबेल देते बुझीगला। तो तुम पिलामानकु खेल माध्यम शिक्षा देव पिलामानकु खेल द्वारा शिक्षा देले पिला माने आग्रह प्रकाश करेंगे पिला माने आमर सक्रिय रहिबे आ गोटे विषय को से सहजरे बुझी पारिबे बुझीगला। तो यह होची आमर प्लेवे मेथड। देन आम देखा एप्रोचेस जहाँ को ओडिया आमर पंथा कहुए। पंथा होची आमर विभिन्न प्रकार पद्धतिर समाहार माने मेथड मानकर समाहार होची आमर एप्रोचेस। वर्तमान आम विभिन्न प्रकार एप्रोचेस विषय डिस्कसन करिबा। तो आमर प्रथम एप्रोच है टीचर सेंट्रिक एप्रोच जहाँ को ओडिया आमर शिक्षक केन्द्रिक पंथा कहुए। यही पंथार आमर शिक्षक उपर बेसी गुरुत्व दि जाए। परीक्षा क्वेश्चन आसो शिक्षक केन्द्रिक पंथार काहां उपर बेसी गुरुत्व दि जाए। शिक्षक केन्द्रिक पंथार शिक्षक उपर आमर बेसी गुरुत्व दि जाए। ता छड़ा यही पंथार आमर शिक्षक हेले मुंडी शिक्षक हेले आमर हेड शिक्षक जहाँ कहे ताहा हम। यही पंथार कौन हुए ना आमर शिक्षक क्लास को आसीजे क्लास को आसी गोटे विषय को से गाई चलीजे पिला बुझु न बुझु से विषय को पढ़े सारीदेवे।
आ मझिरे मझिरे शिक्षक पिलामानंकु पचारिबे पिलामाने बुझी पारिलो पिलामाने कहिबे हाँ सर आमे बुझी पारले सेमाने एंडो भलिया मुंडकु हलै देबे बुझी होला। आ हमर ए टीचर सेंट्रिक अप्रोच रे हमर वन वे कम्युनिकेशन हुए माने एक तरफा कथबार्ता हुए। ता छड़ा एई पंथारे हमर शिक्षक माने एक्टिव थांती हमर शिक्षक एक्टिव थांती शिक्षक हमर सक्रिय थांती आ पिला माने हमर निष्क्रिय थांती पिला माने हमर पैसिव थांती बुझी होला। तो आमर टीचर सेंट्रिक मेथड रे टीचर आमर एक्टिव थांती स्टूडेंट आमर पैसिव थांती। आउ टीचर सेंट्रिक अप्रोच रे आमर शिक्षक कहले मुंडी बुझी होला। टीचर सेंट्रिक अप्रोच रे कौन कौन मेथड आसी परिबो टीचर सेंट्रिक अप्रोच रे आमर लेक्चर मेथड आसीबो लेक्चर मेथड कौन हुए ना शिक्षक आसी जिबे आसिकी गोटे विषय को गाई चल जिबे तो आमर लेक्चर मेथड आसीबो टीचर सेंट्रिक अप्रोच रे बुझी होला। तो यह होउछ आमर टीचर सेंट्रिक अप्रोच माने शिक्षक केंद्रिक पंथा। सेमिति आउ गोटे आमर एप्रोच है स्टूडेंट सेंट्रिक एप्रोच जहाँ को ओडिया रे आमर शिक्षार्थी केंद्रिक पंथा कह जाए। यही पंथारे आमर शिक्षार्थी मान उपरे बेसी गुरुत्व दि जाए। परीक्षा क्वेश्चन आसबो जे आमर स्टूडेंट सेंट्रिक एप्रोच रे कहाँ ऊपर बेसी गुरुत्व दि जाए तो आमर शिक्षार्थी केंद्रिक पंथारे शिक्षार्थी मान उपरे बेसी गुरुत्व दि जाए। ता छड़ा स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड रे आमर स्टूडेंट माने हेले मुंडी शिक्षार्थी माने जहाँ कहिबे ताहा हबो। ता छड़ा आमर स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच रे शिक्षार्थी मानकर आग्रह आत्मविश्वास रुचि यही सब जिनस उपर आमर गुरुत्व दि जाए बुझी होला। स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड रे आमर स्टूडेंट माने एक्टिव थांती शिक्षार्थी माने आमर सक्रिय थांती ता छड़ा टीचर मध्य आमर एक्टिव थांती ना कि टीचर आमर सुई जाइथिबे। एही पंथारे बोथ स्टूडेंट आउ टीचर दुई जण आमर एक्टिव थांती बुझी होला। आउ स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच रे आमर टू वे कम्युनिकेशन हुए माने दुई आडू आमर कथबार्ता चले शिक्षक पिला मानकु प्रश्न पचारिबे पिला माने मध्य शिक्षक को प्रश्न पचारिबे तो आमर स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच रे टू वे कम्युनिकेशन हुए बुझी होला। आउ स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच रे आमर शिक्षक माने आमर टीचर हेले जणे फ्रेंड जणे सांग जणे फैसिलिटेटर माने पथ प्रदर्शक जणे गाइडर जणे फिलोसोफर जणे मोटिवेटर शिक्षक हेले आमर फैसिलिटेटर माने पथ प्रदर्शक शिक्षक कौन करिवे ना पिला मानकु दिग दर्शन करिवे पिला मानकु से दिग देखि देबे तो यह होछि आमर स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। सेमिति आउ गोटे आमर अप्रोच है लर्नर सेंट्रिक अप्रोच जहाँ कोडिया आमर शिक्षण केंद्रिक पंथा कह जाए। यही पंथारे शिक्षार्थी माने शिक्षक ठारू शिखती आ शिक्षक आमर स्टूडेंट मान ठारू शिखती माने दुई जण आमर शिखती बुझी होला। आ लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रे आमर बहुत टीचर और स्टूडेंट दुई जण आमर एक्टिव थांती ता छड़ा यही अप्रोच रे आमर शिक्षक टीचर जणे आमर फैसिलिटेटर माने पथ प्रदर्शक गोटे गाइडर गोटे मोटिवेटर गोटे फिलोसोफर भाव में काम करती बुझी होला। तो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रे आमर दुई जण शिखती शिक्षक और शिक्षार्थी दुई जण आमर शिखती ता छड़ा शिक्षक और शिक्षार्थी दुई जण आमर एक्टिव थांती बुझी होला। तो यह होछि आमर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच बुझी होला। तापर आमे देखिबा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जहाँ को ओडिया रे आमर संरचनावाद कह जाए। कौन कह जाए संरचनावाद कह जाए। संरचनावाद कहे जे पिला माने निजे करि शिखती ए कथा किए कहे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहे। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहे जे पिला माने निजे करि शिखती सेमाने निजर ज्ञान को निजे गठन करती ए कथा आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहे। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आमर दुई प्रकार रही गोटे है आमर मौलिक संरचनावाद कौन मौलिक संरचनावाद जहाँ को आमर रेडियल कंस्ट्रक्टिविज्म कह जाए। कौन कह जाए रेडियल कंस्ट्रक्टिविज्म कह जाए। आउ गोटे है आमर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कौन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जहाँ कोडिया आमर सामाजिक संरचनावाद कह जाए। तो आमर कंस्ट्रक्टिविज्म माने संरचनावाद आमर दुई प्रकार रही गोटे है मौलिक संरचनावाद आउ गोटे है आमर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जहाँ कोडिया आमर सामाजिक संरचनावाद कह जाए। तो बर्तमान आम रेडियल कंस्ट्रक्टिविज्म आउ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ए विषय आम डिटेल लिखा। तो आमर मौलिक संरचनावाद कहे जे गोटे पिला निजर ज्ञान को निजे गठन करे ता छड़ा पिलार जो पूर्व ज्ञान रही पिलार जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रही से प्रीवियस एक्सपीरियंस पिलार नुआ ज्ञान गठन करिबारे सहायता करे एक कथा आमर रेडियल कंस्ट्रक्टिविज्म कहे। माने पिलार जो अनुभूति अच्छी पिलार से अनुभूति पिला को नुआ जिनस शिखबारे सहायता करे एक कथा आमर मौलिक संरचनावाद कहे। आ मौलिक संरचनावाद जनक हेले भन ग्लासरफेल्ड किए भन ग्लासरफेल्ड हेले मौलिक संरचनावाद जनक। ता छड़ा आमर जो पियाजेट थिले से पियाजेट मध्य आमर मौलिक संरचनावाद उपरे विश्वास करुले बुझीगला। तापर आमे देखिबा
सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जहाँ कोड़िया आमर सामाजिक संरचनावाद कहुए। सामाजिक संरचनावाद कहे जे गोटे पिला निजर ज्ञान को निजे गठन करे, ता छड़ा गोटे पिला तार समाज सहित इंटराक्शन करी समाजर लोकों सहित मिसी तार ज्ञान को गठन करे। एक कथा आमर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहे। आ सामाजिक संरचनावादर जनक हेले माने फादर हेले आमर भाइगोट्स्की। किए? भाइगोट्स्की। भाइगोट्स्की को आमर फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहुए। बुझीगला? तो यह हूँ आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहे जे पिला माने निजर ज्ञान को निजे गठन करती, माने पिला माने निजे करी करी शिखती, लर्निंग बाय डूइंग। एक कथा किए कहे? एक कथा आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहे। बुझीगला? तापर आमे देखिबा एक्टिविटी बेस्ड माने शिक्षण कार्यभित्तिक पंथा। ए विषय आमे देखिबा एई पंथारे कौन हुए ना पिला माने निजे करी करी शिखती, विभिन्न प्रकार एक्टिविटी माध्यम रे पिला माने शिखती। पिला जदि एक्टिविटी माध्यम शिखिबो तेबे कौन हबो? पिला आमर सक्रिय रहिबो, पिला निजे पार्टिसिपेट करिबो, निजे करी करी शिखिबो। यह हूँ बहुत इंपोर्टेंट एप्रोच, बहुत बढ़िया एप्रोच। बुझीगला? आउ ये एक्टिविटी बेस्ड एप्रोच रो चारिटी एलिमेंट, चारोटी उपादान अच्छी। ये उपादान को तुम टे मन रखिबो कहीं ना एइथिरु आमर क्वेश्चन आसे। तो शिक्षण कार्यभित्तिक पंथार चारोटी उपादान रही, चारोटी एलिमेंट रही। गोटे है लक्ष्य केन्द्रिक जहाँ इंग्राजी आमर फोकस सेंटर्ड कहुए। आउ गोटे है आनंददायक जहाँ इंग्राजी आमर जयफुल कहुए। आउ गोटे है आह्वानमूलक जहाँ इंग्राजी आमर चैलेंजिंग कहुए। आउ गोटे है आमर स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण जहाँ इंग्राजी आमर स्पॉन्टेनियस इन्वॉल्वमेंट कहुए। तो एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच रो यही चारोटी एलिमेंट रही। तो मैंने चारोटी एलिमेंट को मन रखिदेव कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसे निम्नलिखित मध्यरु केउटी गोटे एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच रो उपादान नुहे। तेणु तुमने यही चारोटी उपादान को मन रखिबो। प्रथम उपादान है लक्ष्य केन्द्रिक माने फोकस सेंटर्ड। यही पंथार गोटे लक्ष्य रही, गोटे एम रही। एम नथिले कौनसी पंथा आमर सक्सेसफुली हो पारिबो नहीं। तमर एम अच्छी गोटे कौन? तमर एम अच्छी ओटीईटी एग्जाम क्वालिफाई करवा। तेणु तुमने ओटीईटी पढ़ुछ, मोर चैनल को देखुछ। बुझीगला? तेणु सबु जिनसर गोटे लक्ष्य हवा दरकार। सेमिति एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच रो गोटे उपादान, गोटे एलिमेंट है लक्ष्य केन्द्रिक माने फोकस सेंटर्ड। सेमिति एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच रो आउ गोटे एलिमेंट है आनंददायक जहाँ इंग्राजी आमर जयफुल कहुए। जदि गोटे जिनस आमर जयफुल हम तेबे सेथिरे पिला माने निजे अंशग्रहण करेंगे, पिला माने एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, सक्रिय भाव में अंशग्रहण करेंगे। तेणु शिक्षण कार्यभित्तिक पंथार आउ गोटे उपादान है आमर जयफुल। सेमिति शिक्षण कार्यभित्तिक पंथार 3 नंबर उपादान है आह्वानमूलक जहाँ इंग्राजी आमर चैलेंजिंग कहुए। जदि गोटे जिनस आमर चैलेंजिंग थिबो ते पिला माने ताहा करिया पे आग्रह प्रकाश करेंगे। जदि गोटे जिनस इजी थिबो ते पिला माने करिवे कि सेमाने हल्का रे नेबे आ सेमाने करिवे नहीं। सेमिति जदि गोटे जिनस बहुत हार्ड थिबो ते पिला माने करिवे कि करिवे नहीं। तो गोटे जिनस माने शिक्षण आमर आह्वानमूलक हवा दरकार, माने चैलेंजिंग हवा दरकार, ना कि हार्ड हबो ना कि इजी हबो, ताहा आमर चैलेंजिंग हवा दरकार। बुझीगला? गोटे जिनस चैलेंजिंग हेले पिला माने ताकू करिया पे आग्रह प्रकाश करिवे। ता छड़ा जदि आमर शिक्षण रे ए ऊपर 3टी उपादान रहिबो ते पिला माने स्पॉन्टेनियस इन्वॉल्वमेंट करिवे, माने स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण करिवे। तेणु ये चारोटी उपादान परस्पर सहित जड़ित। शिक्षण कार्यभित्तिक पंथार यही चारोटी उपादान रही। गोटे है लक्ष्य केन्द्रिक, आनंददायक, आह्वानमूलक, स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण। बुझीगला? तो आम यूनिट 2 को पूरा कभर कर सारे। बर्तमान कौन करवा ना आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा। तो आमर क्वेश्चन रही प्राथमिक विद्यालय स्तर में क्यों शिक्षण पद्धति अवलंबन कर। ऑप्शन रही आमर फ्रेंच पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, अनुकरण पद्धति, उपरोक्त समस्त पद्धति। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी किंडरगार्टन पद्धति। तो प्राथमिक विद्यालय स्तर में किंडरगार्टन पद्धति यही पद्धति को अवलंबन कराई। बुझीगला? आउ किंडरगार्टन पद्धति आमर किए देथिले? फ्रॉइबेल लेथिले। तेना आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गाणितिक समस्या को विभिन्न अर्थपूर्ण अंश में विभक्त करी एक निर्दिष्ट समाधान रे उपनीत हेबाकू केउं पद्धति कहा जाए। तो आमे कौन कले ना गोटे समस्या को खंड खंड अर्थपूर्ण अंश में विभक्त करदेले। मु तुमको कही जो पद्धति रे आमर समस्या को खंड खंड कर दिया जाए, माने भाग कर दिया जाए, ताको कौन कहा जाए? ताको आमर विश्लेषण पद्धति कहा जाए। तेणु एठार करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन सी हेबो। देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित शिक्षादान क्यों पद्धति रे जड़े निर्दिष्ट रु साधारण को गति करिथाए, माने गणितर क्यों पद्धति रे जड़े स्पेसिफिक रु जनरल आड़ को गति करिथाए। मु कहितली स्पेसिफिक रु जनरल माने आरोह पद्धति, जहाकू आरोहण मध्य कहा जाए। आरोह पद्धति को इंग्राजी रे हमर इंडक्टिव मेथड कहा जाए। कौन कहा जाए? इंडक्टिव मेथड कहा जाए।
आरोह पद्धति आम एग्जाम्पल आम उदाहरण रु नियम आड़ को जाइथौ माने एग्जाम्पल रूल आड़ को जाइथौ। सेमिति जदि क्वेश्चन आसथिबो जे केउ पद्धति रे आम जेनेराल रु स्पेसिफिक आड़ को जाइथौ माने साधारण रु निर्दिष्ट आड़ को जाइथौ तो आम डिडक्टिव मेथड जहाँ इंग्राजी आम अवरोह पद्धति कही था ताको आमर अवरोहण मध्य कह जाए। तो आम अवरोह पद्धति रे जेनेराल रु स्पेसिफिक आड़ को जाइथौ बा रूल रु नियम रु आम एग्जाम्पल आड़ को जाइथौ बुझीगला। देन आम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहला प्राथमिक स्तर रे केउ पद्धति रे परीक्षामूलक ज्यामितिक उपपाद्य शिक्षा दिया जिबा दरकार। ऑप्शन है आमर आरोहण अवरोह विश्लेषण संश्लेषण। तो एठारे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आरोहण जहाँ आरोह पद्धति मध्य कह जाए। तो प्राथमिक स्तर रे आम आरोहण पद्धति रे ज्यामितिक उपपाद्य गुड़ी को शिक्षा देबा कहीं ना आरोहण पद्धति रे आम एग्जाम्पल रूल आड़ को जाइथौ पिला मान को आगे आम उदाहरण देइथौ उदाहरण दे सारा पर पिला माने निजे लास्ट रे नियम को कही थांती। तेणु आम प्राथमिक स्तर रे आरोहण पद्धति माने इंडक्टिव मेथड रे आम परीक्षामूलक भाव ज्यामितिक उपपाद्य गुड़ी को शिक्षा देबा बुझीगला। देन आम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि 180 डिग्री यह षष्ठ श्रेणी शिक्षादान केउ पद्धति सर्वोत्कृष्ट माने षष्ठ श्रेणी पिला मानकु तमे त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि 180 डिग्री यह बुझाइबा कौ मेथड एप्लाई करिवो। यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आरोह पद्धति। तो मैंने षष्ठ श्रेणी पिला मानकु आरोह पद्धति रे पढ़ेइबो कहीं ना आरोह पद्धति रे कोन हुए ना आगे आम एग्जाम्पल दउ एग्जाम्पल आम रूल आड़ को जाइथौ। तेणु तुम षष्ठ श्रेणी पिला मानकु त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि 180 डिग्री यह पढ़ाइबा तुम आरोह पद्धतिर एप्लाई करिवो। तुम कौन करिवो ना पिला माने कहइबो पिला माने तुम विभिन्न प्रकार त्रिभुज कर त्रिभुज करी तीन कोण को माप तीन कोण को मापी मिसाओ तापर पिला माने लास्ट कहिबे जे त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि 180 डिग्री। तेणु आम आरोह पद्धति रे पिला मानकु पढ़ाइबा। देन आम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहला गणित शिक्षादान केउ पद्धति रे शिशु अधिक सक्रिय रहे नहीं माने केउ पद्धति रे पिला आमर बेसी एक्टिव रहे नहीं। ऑप्शन रही आमर क्रीड़ा विश्लेषण शिक्षण कार्यभित्तिक पद्धति प्रकल्प। एठारे करेक्ट आंसर हो आमर ऑप्शन बी विश्लेषण। विश्लेषण पद्धति रे पिला आमर सक्रिय रहे नहीं कहीं ना यही पद्धति रे कौन हुए ना आगे आम रूल कहू आगे आम नियम कहू तापर आम एग्जाम्पल दऊ। यही पद्धति रे पिला बहुत सूत्र को मन रखे बहुत नियम को से मन रखे तेणु पद्धति रे पिला आमर सक्रिय रहे नहीं बुझीगला। आ गोटे जिनस मुझे कही नहीं जे जेतेबेले आम शिक्षण पद्धति को निर्वाचन करवा माने आम गोटे मेथड को सिलेक्ट करवा सेतेबेले आम किसी दिग प्रति ध्यान देबा आ से दिग गुड़ा है गोटे है शिक्षण लक्ष्य उद्देश्य माने लर्निंग रो एम आ ऑब्जेक्टिव। जेतेबेले भी आम गोटे मेथड चूज करवा सेतेबेले आम लर्निंग रो एम आ ऑब्जेक्टिव ये जिनस को आम माइंड टिके ध्यान रखा। ता छड़ा प्रसंगर परिसर आम जो प्रसंग रही से प्रसंगर परिसर केते ताकू मध्य आम ध्यान रखा। ता छड़ा शिक्षार्थी स्तर माने स्टूडेंट मानकर लेवल केते ए जिनस मध्य आम ध्यान रखा। पिला मानकर एबिलिटी केते ए जिनसटा को आम टिके माइंड रे ध्यान रखा। ता छड़ा गणित विषय वस्तुर प्रकृति आम जो टॉपिक पढ़ाऊँ से टॉपिक रो नेचर कौन ताहा सिंपल ना ताहा डिफिकल्ट से जिनस को मध्य आम ध्यान रखा। ता छड़ा शिक्षार्थी पूर्व ज्ञान माने पिला मानकर प्रीवियस नॉलेज केते अछि ताहा मध्य आम ध्यान रखा। यही सब जिनस को आम ध्यान रखी शिक्षण पद्धति को आम चयन करवा बुझीगला। तो तुम्हें गोटे मेथड को सिलेक्ट करिया पूर्वर यही सब जिनस को तुम टिके ध्यान रखिबो यही सब जिनस को तुम टिके चिंता करी गोटे मेथड को सिलेक्ट करिवो बुझीगला। देन आम देखिबा यूनिट 3 यूनिट 3 है आमर असेसमेंट इन मैथमेटिक्स माने गणित रे मूल्यांकन। ए यूनिट रे आम कौन देखिबा ए यूनिट रे आम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट माने औपचारिक आउ अनौपचारिक मूल्यांकन आम देखिबा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम माने विभिन्न प्रकार प्रश्न आम देखिबा। प्लानिंग फॉर रिमेडियल एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स माने गणित रे प्रतिकारमूलक आउ समृद्धिमूलक योजना विषय आम देखिबा। तो यूनिट 3 रे आम यही सब जिनस को देखिबा। तो आम बेसिक रु स्टार्ट करवा। तेणु प्रथम आम देखिबा जे आमर मूल्यांकन कौन। तुम गोटे श्रेणी रे गोटे विषय को पढ़ी सारा पर पिला माने केते शिखिले पिला माने केते बुझिले ताहा जानिया पई तुम जहाँ कर ताहा हेउछि आमर मूल्यांकन। मूल्यांकन को इंग्रजी रे आमर इभालुएशन कहा जाए कौन कहा जाए इभालुएशन कहा जाए। आ वर्तमान कहा होछि जे आमर जो इभालुएशन हबो ताहा आमर निरंतर हबो कंटीन्यूअस वे रे हबो। तेणु कहा होछि जे आमर जो इभालुएशन हबो ताहा आमर CCE हबो माने कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इभालुएशन हबो जहाँ कोडिया रे आमर निरंतर आउ
सामग्रिक मूल्यांकन कहुए। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आमर दुईटी एरिया आसे, गोटे है स्कॉलास्टिक एरिया आ गोटे है आमर को स्कॉलास्टिक एरिया। स्कॉलास्टिक एरिया को ओडिया आमर शैक्षिक दिग कहुए, को स्कॉलास्टिक ओडिया आमर सह शैक्षिक दिग कहुए। स्कॉलास्टिक रे आमर सबु विषय भित्तिक जिनस आसे, माने साहित्य गणित यही सब विषय जिनस आमर स्कॉलास्टिक एरिया रे आसीबो। सेमिति को स्कॉलास्टिक एरिया रे आमर करिकुलर एक्टिविटीज जेमिति नाच गीत यही सब जिनस आसे। आ जेतेबेले आमे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करिबा सेतेबेले आमे एई दुईटी दिगर आमे मूल्यांकन करिबा, माने गोटे पिलार होलिस्टिक इवैल्यूएशन करिबा, गोटे पिलार सामग्रिक आमे मूल्यांकन करिबा। बुझियला? तो वर्तमान आमे मूल्यांकन आउ मान निर्धारण विषय रे टिके डिटेल देखिबा। तो आमर कहिला शिक्षण मूल्यांकन आउ मान निर्धारण पई दुई प्रकार तथ्य संग्रह करने को पड़े, माने आमर मूल्यांकन आउ मान निर्धारण पई आमको दुई प्रकार तथ्य संग्रह करने को पड़िबो। गोटे है परिमाणात्मक तथ्य जहाँ इंग्रजी आमर क्वांटिटेटिव डाटा कहुए, एइथिरे बेसिकली पिलार मार्क आसे। सेमिति आउ गोटे डाटा है आमर गुणात्मक तथ्य जहाँ इंग्रजी आमर क्वालिटेटिव डाटा कहुए, एइथिरे पिलार बिहेवियर और मैनर्स आसे। बुझीला? तो आमर मूल्यांकन आउ मान निर्धारण करने पे आमको दुई प्रकार तथ्य संग्रह करने को पड़िबो। गोटे है परिमाणात्मक तथ्य आ गोटे है आमर गुणात्मक तथ्य। यही तथ्य को संग्रह कर सारा परे आमे कौन करिबा ना शिक्षणर अग्रगति संपर्क में मूल्यबोध भित्तिक विचार करिबा, आ याकू कुहाजिबो मूल्यांकन। कौन है ना शिक्षणर अग्रगति संपर्क में मूल्यबोध भित्तिक विचार करने को मूल्यांकन कहुए। परिमाणात्मक तथ्य आ गुणात्मक तथ्यरू गोटे पिलार शिक्षण अग्रगति संपर्क में मूल्यबोध भित्तिक विचार करने को मूल्यांकन कहुए। माने पिलार केते अग्रगति है से संपर्क में विचार करने को कौन कहुए, आमर मूल्यांकन कहुए। बुझीला? देन आमे देखिबा मूल्यांकन प्रकार, माने असेसमेंट रो टाइप आमे देखिबा। तो आमर मूल्यांकन दुई प्रकार होइछि, गोटे है औपचारिक मूल्यांकन आ गोटे है आमर अनौपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक मूल्यांकन को इंग्रजी आमर फॉर्मल असेसमेंट कहुए, कौन कहुए, फॉर्मल असेसमेंट कहुए। सेमिति अनौपचारिक मूल्यांकन को इंग्रजी आमर इनफॉर्मल असेसमेंट कहुए, कौन कहुए, इनफॉर्मल असेसमेंट कहुए। वर्तमान आमे ए दुईटी असेसमेंट विषय रे पूरा डिटेल देखिबा। फॉर्मल असेसमेंट रे कौन हुए ना आमको किसी फिक्स टाइम दिया जाए, आमर किसी रूल आउ रेगुलेशन थाए। जेमिति तुमरो स्कूल गोटे एग्जाम होइछि आ से एग्जाम रे तुमको 45 मिनिट टाइम दिया होइछि आ तुमको प्रॉपर सीक्वेंस रे बसा होइछि, गोटे 1 2 3 एमिति गोटे सीटिंग अरेंजमेंट तुमको बसा होइछि आ गोटे रूल आउ रेगुलेशन अछि। तुमको हलिया पे दिया जिवो नहीं, तुमको कथा हेबा पे दिया जिवो नहीं। यह हूँ आमर फॉर्मल असेसमेंट। बुझीला? तुम स्कूल जो एग्जाम होतबो तुमको हलिया पे दउ नथिबे, तुमको कथा हेबा पे दउ नथिबे, तुमको गोटे फिक्स टाइम दिया हितबो, ताहा हूँ आमर फॉर्मल असेसमेंट, जहाँ कोडिया आमर औपचारिक मूल्यांकन कहुए। देन आमे देखिबा इनफॉर्मल असेसमेंट, जहाँ कोडिया आमर अनौपचारिक मूल्यांकन कहुए। एथिरे आमर फिक्स टाइम न थाए, किछि रूल आउ रेगुलेशन न थाए। तुमरो क्लास रे तुमरो टीचर जो क्विज करुथिबे, तुमको जो प्रश्न पचारुथिबे, ताहा होछि इनफॉर्मल असेसमेंट। एथिरे आमर किछि टाइम न थाए, किछि रूल आउ रेगुलेशन न थाए, तमे तुम सांग पाखरे पाखापाखि भिडी भिडी बसथिबो, यह होछि आमर इनफॉर्मल असेसमेंट। बुझीला? तो यह होछि फॉर्मल आउ इनफॉर्मल असेसमेंट। तापरे आमर ई फॉर्मल असेसमेंट को दुई भाग रे विभक्त कराइछि, गोटे है व्यवस्थान मूल्यांकन आ गोटे है समाप्ति सूचक मूल्यांकन। व्यवस्थान मूल्यांकन को इंग्रजी आमर प्लेसमेंट असेसमेंट कहुए, कौन कहुए, प्लेसमेंट असेसमेंट कहुए। सेमिति समाप्ति सूचक मूल्यांकन को आमर सामेटिव असेसमेंट कहुए, कौन कहुए, सामेटिव असेसमेंट कहुए। प्लेसमेंट असेसमेंट कौन ना आमे कौनसी जॉब क्षेत्र रे जो एग्जाम दो ताहा होछि आमर प्लेसमेंट असेसमेंट। तमे डीएलईडी जो एग्जाम देइछो, जो एंट्रांस देइछो, ताहा मध्ये होछि आमर प्लेसमेंट असेसमेंट। मने रखिबो परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो, तमे जो परीक्षा दियो, तमे जो सीटी एग्जाम देइछो बा बीएड एग्जाम देइछो, ताहा को प्रकार असेसमेंट, ताहा होछि आमर व्यवस्थान मूल्यांकन, माने प्लेसमेंट असेसमेंट। बुझीला? सामेटिव असेसमेंट कौन ना जो असेसमेंट आमर एंड ऑफ द ईयर, माने वर्ष शेष करे हुए, ताकू कौन कहुए, सामेटिव असेसमेंट हुए। सामेटिव असेसमेंट आमर वर्ष शेष करे हुए। आ आमर ई सामेटिव असेसमेंट होछि आमर जजमेंटाल, कौन जजमेंटाल, तुमको जज करिवो। बुझीला? तो सामेटिव असेसमेंट आमर वर्ष शेष करे हुए। आ आमर एंट्रांस रे आमर जॉब पाई जो टेस्ट हुए बा जो परीक्षा हुए, ताहा होछि आमर प्लेसमेंट
एसेसमेंट मन रखिबो परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर जो डीएलईडी एंट्रांस रही जो सिटी एंट्रांस रही ताहा केउं प्रकार मूल्यांकन ताहा हेउछि आमर व्यवस्थान मूल्यांकन सेमिति परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो जे आमर वर्ष शेष करे जो परीक्षा हुए ताहा केउं प्रकार मूल्यांकन ताहा हेउछि आमर समाप्ति सूचक मूल्यांकन बुझिहेला सेमिति अनौपचारिक मूल्यांकन को आमर दुई भाग रे विभक्त कराइछि गोटे हला गठनमूलक मूल्यांकन आ गोटे हला आमर निदानात्मक मूल्यांकन गठनमूलक मूल्यांकन को इंग्रजी रे आमर फॉर्मेटिव एसेसमेंट कुआ जाय कोन कुआ जाय फॉर्मेटिव एसेसमेंट कुआ जाय सेमिति निदानात्मक मूल्यांकन को आमर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कुआ जाय बा डायग्नोस्टिक एसेसमेंट कुआ जाय डायग्नोस्टिक कोन डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव एसेसमेंट रे कोन हुए ना आमर क्लास समय रे गोटे क्लास चली समय रे शिक्षक जो टेस्ट करती जो परीक्षा करती ताहा हेउछि आमर फॉर्मेटिव एसेसमेंट आमर ड्यूरिंग क्लास माने क्लास चली समय रे हेई थाए फॉर्मेटिव एसेसमेंट रे आमर कोन हुए ना आमर लर्निंग गैप को शिक्षक लर्निंग गैप को माने शिक्षण रे आमर जो असुविधा रही से असुविधा को शिक्षक आमर आइडेंटिफाई करती परीक्षा क्वेश्चन आसीबो जे आमर लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करिया पई शिक्षक कौ प्रकार मूल्यांकन करती शिक्षक आमर गठनमूलक मूल्यांकन करती गठनमूलक मूल्यांकन आमर शिक्षण चली समय रे हेई थाए आ एटा कंटीन्यूअस वे रे हुए एई जगह रे माने गठनमूलक मूल्यांकन रे शिक्षक शिक्षार्थी मानकर दुर्बलता को आइडेंटिफाई करती आ शिक्षार्थी मानकु से फीडबैक दियंती शिक्षार्थी मानकु फीडबैक दियंती माने पिला माने को जगह दुर्बल अछंती पिला मानकु को जगह काम करिवार अछि सेही फीडबैक आमर शिक्षक दियंती बुझिहेला तो या होछि आमर गठनमूलक मूल्यांकन गठनमूलक मूल्यांकन आमर इम्प्रूवमेंट पाई सहायता करे गोटे पिलार इम्प्रूवमेंट आमर गठनमूलक मूल्यांकन सहायता करे सेमिति आ गोटे मूल्यांकन हला आमर निदानात्मक मूल्यांकन जहाको इंग्रजी रे आमर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बा डायग्नोस्टिक एसेसमेंट कुआ जाय एइथिरे कोन हुए आमे पिलार एक्जाक्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करू परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो गोटे पिलार एक्जाक्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिया पई आमे को एसेसमेंट करू आमे डायग्नोस्टिक एसेसमेंट करू बुझिहेला तो गोटे पिलार गोटे असुविधा को तार प्रकृत असुविधा को आइडेंटिफाई करिया पई आमे निदानात्मक मूल्यांकन करू बुझिहेला तो या होछि हमर मूल्यांकनर प्रकार तो आमर मूल्यांकन दुई प्रकार होछि गोटे हला औपचारिक मूल्यांकन आ गोटे हला आमर अनौपचारिक मूल्यांकन औपचारिक मूल्यांकन रे आमर प्रॉपर टाइम थाए रूल आउ रेगुलेशन थाए किंतु अनौपचारिक मूल्यांकन रे आमर टाइम न थाए रूल आउ रेगुलेशन न थाए औपचारिक मूल्यांकन को आमर दुई भाग रे विभक्त कराइछि गोटे हला व्यवस्थान मूल्यांकन आ गोटे हला आमर समाप्ति सूचक मूल्यांकन तमे जो एंट्रांस टेस्ट दउछो ता हेउछि आमर व्यवस्थान मूल्यांकन सेमिति समाप्ति सूचक मूल्यांकन हला वर्ष शेष करे जो मूल्यांकन करा जाय ताको आमर समाप्ति सूचक मूल्यांकन कुहा जाय एहा आमर एंड ऑफ द ईयर करा जाय आ एहा होछि आमर जजमेंटल कोन जजमेंटल सेमिति अनौपचारिक मूल्यांकन को आमर दुई भाग रे विभक्त कराइछि गोटे हला आमर गठनमूलक मूल्यांकन जोटा कि आमर ड्यूरिंग द क्लास माने पढ़ेबा समय रे हेइथाय आ आमर ए गठनमूलक मूल्यांकन द्वारा आमे लर्निंग गैप को माने पिला मानकर को जाय असुविधा अछि ताको आमे आइडेंटिफाई करिथौ बुझिहेला सेमिति आ गोटे हला आमर निदानात्मक मूल्यांकन जाको इंग्रजी रे आमर डायग्नोस्टिक एसेसमेंट कुहा जाय एइथिरे आमे पिलार एक्जाक्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिथौ बुझिहेला तो या होछि आमर मूल्यांकनर प्रकार देन आमे परीक्षण और प्रश्नर प्रकार भेद आमे देखिबा माने टेस्ट रो टाइप आ क्वेश्चन रो टाइप आमे देखिबा तो आमर परीक्षण दुई प्रकार होइछि गोटे हला लिखित परीक्षण आ गोटे हला आमर मौखिक परीक्षण लिखित परीक्षण रे आमे क्वेश्चन गुडा को लिखि थाउ माने हमको गोटे पेपर दिया हितबो से पेपर रे आमे क्वेश्चन रो आंसर गुडा लिखि थाउ मौखिक परीक्षण रे कोन हुए ना आमे क्वेश्चन रो आंसर गुडा को कहि थाउ माने मुह रे कहि थाउ ओराली कहि थाउ बुझिहेला तो या होछि हमर परीक्षण रो प्रकार देन आमे देखिबा प्रश्न माने क्वेश्चन रो टाइप आमे देखिबा तो हमर क्वेश्चन दुई प्रकार होइछि गोटे हला ओपन एंडेड क्वेश्चन आ गोटे हला हमर क्लोज एंडेड क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन को ओडिया रे हमर मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न कुहा जाय क्लोज एंडेड क्वेश्चन को हमर निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न कुहा जाय मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न रे हमर मल्टीपल आंसर हे परिबो गोटे एग्जांपल दोउछि डैश प्लस डैश इक्वल टू 8 एहा होछि हमर मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न एई डैश रे त माने जहा हो लिखि परिबो मु लिखि परिबी 1 + 7 लिखि परिबी मु लिखि परिबी 2 + 6 लिखि परिबी मु लिखि परिबी 5 + 3 मो इच्छा हिसाब रे मु लिखि परिबी तेणु एई प्रकार क्वेश्चन होउछ हमर ओपन एंडेड क्वेश्चन जहा कोडे रे हमर मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न कुहा जाय एइथरे हमर मल्टीपल आंसर हे परिबो आ गोटे हला हमर क्लोज एंडेड क्वेश्चन
एथिरे आमर पर्टिकुलर गोटे फिक्स्ड आंसर हम मु कहिबी 2 इंटू डैश इक्वाल टू 6 ए जगह कौन हम डैश आमर 3 हम गोटे पर्टिकुलर आंसर हम तेणु ए प्रकार क्वेश्चन होमर निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न यहाँ तुम मैंने भल भाव बुझ कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसो डैश हरण डैश इक्वाल टू 2 यह क्यों प्रकार प्रश्न यह होमर मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न कहीं एथिरे आमर मल्टीपल आंसर आसीपे मु लिखी 4 हरण 2 2 हम मु लिखिपारि 8 हरण 4 केते आसीबो 2 आसीबो मन इच्छा मोर मन इच्छा मु नंबर रखिपारि तेणु यह हम आमर मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न आ मन रखिबो पिला मानंकु सब बेले ओपन एंडेड क्वेश्चन देबो पिलांकु तमे क्लोज एंडेड क्वेश्चन देबो नै तमे तांकु मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न देले से माने मल्टीपल आंसर बाहर करिवे से माने चिंता करिवे आ गोटे प्रश्नर मल्टीपल आंसर बाहर करिवे बुझिएला तो तुम माने पिला मानंकु सब बेले ओपन एंडेड क्वेश्चन देबो देन आमे देखिबा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स जेउथिरे आमे विभिन्न प्रकार प्रश्न आमे देखिबा तो आमर प्रश्न दुई प्रकार होइछि गोटे है रचनात्मक प्रश्न आ गोटे है आमर वस्तुनिष्ठ प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नर गोटे पार्टिकुलर आंसर रही गोटे फिक्स आंसर रही किंतु रचनात्मक प्रश्नर कौन निर्दिष्ट उत्तर नहीं तुम्हें यहाँ निजे बनईकी लिखिपार निजर मत अनुसार यहाँ लिखिपार बुझीगला रचनात्मक प्रश्न आमर दुई प्रकार रही गोटे है दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आ गोटे है आमर सीमित उत्तरमूलक प्रश्न तुम जो 8 मार्किया क्वेश्चन रही आमर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न सेमिति सीमित उत्तरमूलक प्रश्न है आमर 4 मार्किया क्वेश्चन जो आमर 3 मार्किया और 4 मार्किया क्वेश्चन रही आमर सीमित उत्तरमूलक प्रश्न रचनात्मक प्रश्नर उत्तर तुम मैंने निज इच्छा रे बनईकी लिखिपार किंतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नर गोटे फिक्स्ड आंसर रही बुझीगला सेमिति वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आमर विभिन्न भाग में विभक्त कराई गोटे है निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न यही प्रश्न आमर गोटे आंसर रहिबो मन रखिबो वस्तुनिष्ठ प्रश्नर गोटे फिक्स आंसर रहिबो मु निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्नर गोटे एग्जांपल दूची तुम मैंने भल भाव बुझीपार एग्जांपल है मौलिक संख्या क्या कहुए कौन मौलिक संख्या क्या कहुए यह हूँ आमर निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न यही प्रश्नर आंसर को तुम वाक्य लिखिबो ता छड़ा यही प्रश्नर गोटे पार्टिकुलर आंसर रही गोटे फिक्स आंसर रही यही आंसर को तुम निजे बनई लिखिपार ना बुझीगला केमिति लिखिबो जो संख्यार गुणनीयक 1 आउ से संख्या निजे थी ताकू कौन कहुए मौलिक संख्या कहुए ये तुम मैंने किसी चेंज करें यह हूँ आमर निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न यह हूँ गोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेमिति वस्तुनिष्ठ प्रश्नर आ गोटे टाइप है समापन प्रश्न जहाँ इंग्रेजी आमर फिल इन द ब्लैंक्स कहुए एग्जांपल है मु कहि 5 + 3 इक्वाल टू डैश यह हूँ गोटे आमर समापन प्रश्न बुझीगला सेमिति आ गोटे टाइप है आमर द्वि विकल्प उत्तर प्रश्न माने गोटे प्रश्नर दुईटी ऑप्शन थी एग्जांपल है 2 आमर गोटे जुग्म मौलिक संख्या ठीक किंबा भूल दुईटी ऑप्शन अच्छी तो मैंने ठीक मारिबो नहले भूल मारिबो यह हूँ गोटे आमर द्वि विकल्प उत्तर प्रश्न माने गोटे प्रश्नर दुईटी उत्तर थी तुमको दुईटी गोटे बाछिबार अच्छी ठीक किंबा भूल बुझीगला सेमिति आ गोटे आमर टाइप है बहु विकल्प उत्तर प्रश्न माने गोटे प्रश्नर बहुत विकल्प ऑप्शन थी या आमर एमसीक्यू क्वेश्चन कहुए सेमिति वस्तुनिष्ठ प्रश्नर आ गोटे टाइप है आमर मेलक प्रश्न जहाँ आमर मैचिंग क्वेश्चन कहुए माने आमर ए कलम आ बी कलम दुई जगह आमर दुईटा जिनस थी ए कलम रे क्वेश्चन थी बी कलम रे तार आंसर थी तुमको मैच करार अच्छी यह हूँ आमर मेलक प्रश्न यह हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नर टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आमर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहुए कौन कहुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहुए तुम मैंने यहाँ मन रख बुझीगला तापर आम देखा गणित शिक्षण में व्यवहार करा किसी कौशल माने गणित शिक्षार व्यवहार करा किसी कौशल आम देखा गोटे है गाणितिक खेल गणित शिक्षादान कला बेले पिला मानंकु गणित शिक्षा प्रति आकृष्ट करने आम विभिन्न प्रकार खेलर व्यवहार करूँ विभिन्न प्रकार खेल माध्यम आम पिला मानंकु शिक्षा दे था बुझीगला तेणु आम गाणितिक खेलर व्यवहार करवा सेमिति आ गोटे कौशल है गणित प्रदर्शनी माने मैथ एग्जिबिशन जो आम कौन करवा ना गणितर विभिन्न टीएलएम को आम पिला देखा जहाँफल कौन हम ना पिला गणित शिक्षा प्रति आकृष्ट हेबे आ जगार गोटे आमर डेफिनेशन रही जहाँ स्पेंसर आउ अंगस देते केते मसीह देते 1998 मसीह देते आ से डेफिनेशन है गणित प्रदर्शनी माध्यम पिला माने
जटिल बौद्धिक कौशल को आयत्त करती। एक कथा किए कही स्पेन्सर आउ अंगस कही। ये डेफिनेशन को तुमने टिके मन रख बुझीगला। देन आम देखा प्लानिंग फॉर फीडबैक माने प्रतिपुष्टिर योजना आम देखा। तुम देख पिला मूल्यांकन कल, मूल्यांकन कलापर पिला तुम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करदेल। आइडेंटिफाई कलापर कौन कर पिला फीडबैक दब, पिला माने कौ जगह इम्प्रूवमेंट करेंगे, पिला कौन असुविधा अच्छी तापाई तुम फीडबैक देव। बुझीगला तो पिला तोर ये जगह असुविधा अच्छी, तू ये जगह टे ध्यान दे, तेणु तुम पिला फीडबैक देव माने प्रतिपुष्टि देव। आपाई तुम योजना तैयारी कर पिला कौ जगह दुर्बलता अच्छी तार गोटे तुम चार्ट तैयारी कर से योजना बा से दुर्बलता को तुम दूर करने कौन कौन स्टेप नेब, कौन कौन मेथड अप्लाई कर तार गोटे योजना प्रस्तुत कर। बुझीगला पिलार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कलापर तुम ताकू केमिति दूर कर तुम चेष्टा कर। बुझीगला प्रतिपुष्टिर योजन आमर दुई प्रकार जिनस रही, गोटे है शिक्षार्थीर प्रतिपुष्टि आ गोटे है अभिभावक प्रतिपुष्टि। शिक्षार्थी प्रतिपुष्टि कौन हम ना तुम ध्यान देव शिक्षार्थी केते जानी कौन जान केमिति शिखब यही दिग प्रति तुम ध्यान देव। अभिभावक प्रतिपुष्टि कौन हम ना तुम पिलार बापा माँ सहित कथा हेब आ तार बापा माँ कह जे पिला पाठ होमवर्क करुच्ची कि नहीं तुम टे ध्यान देव। यह हूँ आमर अभिभावक प्रतिपुष्टि। बुझीगला तो तुम प्रतिपुष्टिर योजना कर पिला केमिति तार दुर्बलता को दूर कर, पिला केमिति अधिक रु अधिक शिखब तापाई तुम योजना प्रस्तुत कर। आउ पिला को तुम सब फीडबैक देव कौ जगह से दुर्बलता अच्छी, कौ जगह से बहुत बढ़िया अच्छी तुम ताकू फीडबैक देव। बुझीगला देन आम देखा समृद्धि और प्रतिकारमूलक योजना जहाँ इंग्राजी आमर रिमेडियल टीचिंग कह जाए। तुम पिलार प्रॉब्लम को डायग्नोस्टिक टेस्ट रे आइडेंटिफाई कल माने निदानात्मक मूल्यांकन तुम पिलार प्रॉब्लम को पिलार असुविधा को तुम आइडेंटिफाई कल तापर कौन कर देखुव एमती देखनी पिलार प्रॉब्लम को दूर करने चेष्टा कर तुम पदक्षेप नेब तापाई तुम प्रतिकारमूलक योजना कर माने ताकू तुम रिमेडियल टीचिंग देव। बुझीगला तो यह हूँ आमर रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग क्या दिया जाए जी आमर दुर्बल अच्छी जार असुविधा अच्छी आगे डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रिमेडियल टीचिंग देव। बुझीगला तो ये आम यूनिट 3 को पूरा डिटेल डिस्कसन कर सारे। तो आम मैथ पेडागोजी 3टी यूनिट को पूरा डिटेल डिस्कसन कर सारे। तुमर जदि बुझीबार कौन असुविधा अच्छी तेज कमेंट सेक्शन जानव। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।